स्वादार, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ इस वक्त जाजपुर रेड बॉल के इस बेहतरीन ग्रुप में, जहाँ पे आज हम जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खूबसूरत पेज में। जाजपुर रेड बॉल प्रीमियर जाजपुर रेड बॉल ग्रुप में मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ एक बार फिर से। कहीं ना कहीं तकनीकी कारण की वजह से मैं संपर्क नहीं बन पा रहा। वेरी गुड आफ्टरनून देवाशीष नाइक। तकनीकी कारण की वजह से मैं आपसे दूर रहा। एक बार फिर से अप्रूव कर लिए है एडमिन, और हमारे साथ में बनेंगे उड़ीसा के आकाश चोपड़ा कहलाने वाले बुधादेव महाराणा जी, जो लगभग उड़ीसा के हर बड़े बड़े टूर्नामेंट में इन्होंने भाग लिए हैं। अपनी कमेंट्री की आवाज़ जो है ना वो सुना दी है। अपनी कमेंट्री जादूगरी आवाज़ को इन्होंने लोगों के सामने रखा है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से जल्दी से आप आ जाइए और हम चर्चा रखेंगे उड़ीसा के कुल मिलाकर बड़े बड़े टूर्नामेंट के ऊपर में। टॉप 10 टूर्नामेंट, टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बॉलर एंड टॉप 10 ऑलराउंडर, टॉप 10 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एज वेल। थोड़ा सा बंद कर देना, थोड़ा के बाद थोड़ा बंद कर दे, डोर बंद कर। Some error has occurred continuously. Yes, it is. But I am waiting for Mr. Buddhadev Maharana. Still, he was coming online last couple of minutes, but now he is offline. So I would like to join with Mr. Buddhadev Maharana. Not only he is a commentator, but also he has a great personality. Last couple of minutes he was here, but right now he is offline. So I would like to request to Mr. Buddhadev Maharana, please come up line. Please come up to the line, Mr. Buddhadev Maharana. I would like to talk with you, and it will be like a very interesting moment, because last 5 days we have already posted in the social media that we are coming online. Good afternoon, very good afternoon, Hitanshu Shekhar Naik. And we'd like to talk about the top 10 batsmen of Odisha tennis cricket, and top 10 all-rounder of Odisha tennis cricket, and top 10 tournament of Odisha tennis cricket. Yes, very good afternoon, Rajendra Shahu. How are you, my friend? And Hitanshu Shekhar Naik, good afternoon, very good afternoon. So I'm still waiting, Mr. Buddhadev Maharana. Yes, you are coming here online. To Mr. Buddhadev Maharana. उड़ीसा चोपड़ा कहलाने वाले, उड़ीसा के आकाश चोपड़ा कहलाने वाले मिस्टर बुद्धादेव महाराणा का एक बार फिर से आपका स्वागत है इस बेहतरीन पेज में। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, और मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि कब आ रहा। बुद्धादेव, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी। तो बुद्धादेव जी, आपको इस पेज में स्वागत है। थैंक यू सर। जहाँ पे 5000 से ज्यादा लोग इस वक्त ऑनलाइन में बने हुए हैं आपका और मेरा लाइव देखने के लिए। आप जगत सिंहपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं जाजपुर से प्रतिनिधित्व करता हूँ क्रिकेट के लिए जी। और उड़ीसा की ऐसी ऐसी चीजें हम आपके सामने रखना चाहेंगे, लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जो लोग अचंभित हो जाएंगे। पहली बार हम लाइव आए हैं और लोगों को ऐसे ऐसे टेनिस क्रिकेट के ऊपर में ऐसी ऐसी बात रखेंगे जो लोग नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 बॉलर, टॉप 10 टूर्नामेंट, टॉप 10 ऑलराउंडर, टॉप 10 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के बारे में हम जिक्र करेंगे बुद्धादेव महाराणा। यस सर, हम वो 10 बल्लेबाज जो कि इस साल कमाल किए हैं, कमाल मचाए हैं। जी बुद्धादेव महाराणा, मैं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि क्रिकेट जो है वो एक हमारे अंदर में एक नशा हो गया है, एक पेशा हो गया है ये क्रिकेट। जी बिल्कुल। और इसलिए कहते हैं कि जिंदगी क्रिकेट है और सारी धरती खेल का मैदान है। जिंदगी क्रिकेट है और सारी धरती खेल का मैदान है। इस पर कर्मभूमि पिच है और जिंदगी क्रिकेट है। जी बिल्कुल।
आती है सबकी बारी, जस्ट फॉर वंस है, हम ही इस खेल में खिलाड़ी और हम ही ऑडियंस हैं। जी नौकरी लगना तो चौका लग जाना है, पर छक्का सीधा शादी हो जाना है। जिंदगी क्रिकेट है। जी बिल्कुल। क्रिकेट एक और ऐसा खेल है। जीवन का उतर चढ़ाव बॉल की इन स्विंग और आउट स्विंग है, लेकिन सुख दुख का आना तो लेग ब्रेक और स्पिनिंग है। जी एक्सीडेंट हो जाना जैसे रिटायर हो जाना है, पर किस्मत का फूटना तो एलबीडब्ल्यू हो जाना है। और कैच आउट होना जैसे हत्या है, पर रन आउट होना जैसे आत्महत्या है। जी हम तो बिल्कुल। एक छोटे से कमेंटेटर हैं, उसके हाथ में सब कुछ है, जो इस मैच के अंपायर हैं। जी तो सब स्वागत कर आला रहा हूँ मैं कमान। बुधादेव महाराणा आपको। जी जी। तो बहुत बुधादेव महाराणा आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? इस वक्त मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जी पहली बार मैं आपके सामने और आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ। और आप बहुत दूर है हमसे, और हमने इस साल आपको बहुत मिस किया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन जी कभी बस हमारा जो व्हाट्सएप पे बस चैट होता रहता है, लेकिन आमने सामने कभी क्रिकेट का बात हो तो फिर उस पे ज्यादा मजा आता है। और जी मैं कल से तैयारी कर रहा था कि कैसे रशीदुल भाई के साथ मैं आऊं और उनके साथ बातचीत जी करूं, पूरा हमारा गली जी क्रिकेट के ऊपर हम रिव्यू करें हर चीज का। कौन अच्छे बल्लेबाज है, कहाँ पे अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, कौन अच्छे जी घातक गेंदबाज है। तो उस लिहाज हम्म, से देखा जाए तो फिर जब एक तरीके से देखें कि आप क्रिकेट का जो भाषा है, गली क्रिकेट का जो मॉडर्न डे क्रिकेट को आपने एक नई युग का शुरुआत की है शायद जाजपुर पे। जी मैं एक बार गया था डुबुरी प्रीमियर लीग, और वहां पे भी आपका नाम जी सुना था। और बहुत एक अच्छे इंसान भी आप हो, जिसके लिए जी शुक्रिया। मतलब हर कोई चाहता है कि आपके साथ मिलने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए। तो थैंक यू वेरी जी मच इनवाइट मी। जी एंड आज यहाँ पे कुछ अच्छे चीज को हम सामने पे उभार कर लेकर आएंगे, और जो हमारे जी दर्शकों को अच्छा लगेगा। जी। और अब बुधादेव महाराणा, मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। उड़ीसा के हर कोने में आप जाके कमेंट्री कर चुके हैं। आपकी आवाज जो है गुंजगुंजाई है, आपकी आवाज जो है वो लहरी है, तरंग के साथ पहुंची है लोगों तक की। बहुत जगह मैं भी सुना। इसलिए बुधादेव महाराणा कहते हैं कि आपको और भी ऊपर जाना है, और भी ऊपर जाना है। इसलिए कहते हैं परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। तो बहुत आगे जाना है, और भी आगे जाना है। जी मैं और एक एक चीज आपसे, जो आपने जो चीज किया है आपके लिए मैं शायद कुछ बोलना चाहूंगा। जी जरूर। तो कहते हैं कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन जी का विश्वास रगों पे सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। बहुत बढ़िया चीज आप कहा, कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती। जी, और उम्मीद पे तो पूरा दुनिया कायम है, और हमको उम्मीद उम्मीद पे लगाना दुनिया चाहिए कायम है। अपने आप से, और दूसरे जी लोगों से भी उम्मीद लगाना चाहिए। जी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, बहुत बढ़िया बात आप बोला। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। जी और चलिए अब आवाज के हम जादूगर, आते हम आवाज के आते जादूगर हैं। बुधादेव महाराणा। दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता देना चाहूंगा, हमारे साथ में इस वक्त जगत सिंहपुर से बने हुए बुधादेव महाराणा। क्रिकेट को इन्होंने एक नशा पेशा हर कुछ बना लिया है। और क्रिकेट के अंदर में जो जुनून है, मैं इनके अंदर मैं बहुत करीब से देखा हूं, मैं इनसे पास से मिला हूं, और इनको मैं अच्छे से मालूम है। इनके रगों रगों में, भेन भेन में इनको क्रिकेट की नशा जो है वो बह रही है। शायद अभी क्रिकेट का सीजन नहीं है, लेकिन क्रिकेट की हर चीजों को इन्होंने सामने लाने का कोशिश किया। इन्होंने लाइव में आ रहे हैं लोगों को सामने, उड़ीसा टेनिस क्रिकेट को इन्होंने आगे लेकर जा रहे हैं, और मैं इनके साथ में जुड़ चुका हूं थैंक यू। कुल मिलाकर। जी और आपने। अब बुधादेव महाराणा हमारे साथ में पवित्र नाइक भी जी जुड़ेंगे कुछ समय के बाद, इंग्लिश कमेंटेटर, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम जरूर बात करेंगे उड़ीसा टेनिस क्रिकेट के ऊपर में। बुधादेव महाराणा, सबसे पहले सवाल रखूंगा बुधादेव महाराणा, आप सबसे पहले बताएंगे जगत सिंहपुर कहाँ से हैं आप? जगत सिंहपुर तिरतोल जगन्नाथपुर एक छोटा सा गांव है। और जी शायद उस गांव से बहुत कुछ चीज जुड़ा हुआ है मेरे लिए, क्योंकि जब जी हम क्रिकेट खेल रहे थे तब मैं जी बचपन से क्रिकेट को बहुत प्यार कर रहा था। और जी जब भी इंटरनेशनल मैच होता था मैं एक भी गेम मिस नहीं करता हूँ। कभी भी जी इंटरनेशनल मैच हो, आईपीएल हो, तो बचपन से जी ये चीज एक लाता मेरे अंदर था कि क्रिकेटर बनना है। लेकिन मैंने बहुत जी कोशिश किया क्लास क्रिकेट ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उस समय पैसा के चलते बहुत दिक्कत सामना करना पड़ा। फिर देखिए भगवान का वो कहते हैं कि जैसे आकाश चोपड़ा
अपनी जिंदगी पे सिर्फ 2-3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन अब देखिए दुनिया का सबसे बेहतरीन कमेंटेटर है। तो उस लिहाज से जब भी मैंने कमेंट्री शुरू किया तो फिर लोग मेरे वॉइस को, मेरे आवाज को पसंद करने लगे। फिर मैं उसी चीज पे टिके रहा और उस पे मेहनत की, जो शायद इस साल मेरे लिए थोड़ा सा रंग लेके आया है। और मैं कोशिश करूंगा आने वाला वक्त पे मेरे जितने भी दर्शक है, मेरे जितने फैंस है, मैं उनको एंटरटेन कर पाऊं और वो मेरे वॉइस का लुत्फ उठा पाए अच्छी तरीके से। जी बुद्धदेव महाराणा, और मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना रहा हूँ कि एक आम आदमी कैसे कमेंटेटर बन सकता है, उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये सब चीज के लिए मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ। और कैसे उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन में कमेंटेटर बन सकता है, बीसीसीआई लेवल तक कैसे जा सकता है, फिर आईसीसी लेवल तक कैसे जा सकता है, क्या बगैर रणजी मैच खेले एक इंसान कमेंटेटर बन सकता है, इस सब के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और क्रिकेट की जो 42.1 अनुच्छेद, एक कुल मिलाकर क्रिकेट में 42.1 नियम रहते हैं, और इस सब नियम के ऊपर में हमको पूरी जानकारी लेना है। अगर हम कमेंटेटर हैं तो इस सब चीज बारीकी से हमको याद करना है, क्योंकि क्रिकेट में कभी भी ऐसे मूड आ जाते हैं, ऐसे रुख आ जाते हैं जहाँ पे पहली बार आदमी सामना करना पड़ता है। जैसे 2019 विश्व कप देखिए, वहां पे किसी को मालूम नहीं था कि आखिर में ऐसा रूल हो जाता है। टाई होने के बाद में फिर सुपर ओवर के बाद में जब बाउंड्रीज बराबर हो जाता है तो उसके बाद मालूम नहीं था कि इस तरह का रूल्स रहता है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा रूल्स था। शायद बहुत सारे ऐसे तो मालूम नहीं, लेकिन एक कमेंटेटर को इस सब रूल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी रहनी चाहिए। तो इस सब चीज के बारे में मैं आपके सामने जिक्र रखूंगा बुद्धदेव महाराणा। तो सबसे पहले चलते हैं हम टेनिस के ऊपर में। इस वक्त हम सबसे पहले सवाल खड़ा करेंगे, पिछला साल जो था सीजन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा, और हम सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के ऊपर में। जी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के ऊपर में जो 10 जो रैंकिंग किया गया यूट्यूब में हम देख रहे थे, tenniscricket.in, क्या आपके पास में जायजा है? जी मैंने तो शायद उस वीडियो को देखा नहीं है, लेकिन जो मेरे दिमाग पे, पहले आप वो चीज बता दीजिए कि 10 रैंकिंग प्लेयर, फिर मैं मेरे विचार पे बैठाऊंगा उसको कहाँ पे किस जी खिलाड़ी को रखना चाहिए। शायद शायद मेरे को पता नहीं था, जरूर मैं देख लेता तो बेहतर होता मेरे लिए। लेकिन मेरे दिमाग पे है कि कौन कौन सा बल्लेबाज इस साल खास तौर पर अच्छे प्रदर्शन किए हैं, खास तौर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज। आप जी सर प्लीज एक बार जो 10 नाम का लिस्ट है मेरे को एक बार बता दीजिए। जी, मैं बता रहा हूँ। इस वक्त लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के जो उन्होंने जो बनाई थी यूट्यूब में, जो बनाए थे जो 10 बाएं हाथ के बल्लेबाज, तो उनमें से जी इन्होंने रखा था नंबर 10 पर रखा है इन्होंने बादशाह जगत सिंहपुर। क्या आपको मालूम है बादशाह जगत सिंहपुर को? जी, बादशाह बादशाह, यस, जी, इज वेरी ये टैलेंटेड कैसे बैट्समैन। बल्लेबाज है? जी उसको कहते हैं कि पावर हिटिंग ताबड़तोड़। ओपनर जी के तौर पर जगन्नाथपुर पे एक मुकाबला हुआ था, वहां पे उन्होंने 99 का एक पारी खेला था पिछले साल। जी महंगा पे के टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे उन्होंने अर्धशतक पारी खेला था, मेरे को जितना जी याद है। और एक जी अच्छे सुलझे हुए बल्लेबाज है, टेम्परमेंट जी उनके पास है, और नई गेंद का सामना बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, जिसके लिए शायद बादशाह खान अपना नाम को बहुत ऊपर की तरफ लेकर के जा चुके हैं। और इस जी साल शायद उसी फॉर्म के साथ वो बल्लेबाजी करे तो फिर और भी एंटरटेन हो सकते हैं हमारे जितने भी क्रिकेट फैंस है। जी जी जी। और नंबर 9 पे रखा है इन्होंने आसिफ खान जाजपुर को। शायद आसिफ खान को आप मालूम नहीं होगा। जी नहीं, मेरे को नाम और मेरे को एक बार मालूम है, आसिफ बताइए। खान जाजपुर से ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जाजपुर के लिए क्रिकेट खेलते हैं, एक ऑलराउंडर के रूप में गिने जाते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ये। और जी बहुत बढ़िया ये खेलते हैं, मैदान के चारों तरफ ये शॉट लगाते हैं। इनका बल्ला जब चलता है तो फिर बॉलर्स इनके सामने टिकते नहीं है। और एक ऐसे बल्लेबाज जब ये पिच पर पहला या दूसरा ओवर गुजार दिए तो आने वाला वक्त बॉलर के लिए बहुत मुसीबत होता है। और जी इन्होंने रखा है आसिफ खान को नंबर 9 पर बाएं हाथ के जी बल्लेबाज के रूप में। और नंबर 8 पर रखा है पूरे उड़ीसा में तहलका मचाने वाले अजहर करीम खान। जी, अजहर अजहर। तो ये केंद्रापड़ा से प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? जी, अजहर को मैं बहुत करीब से देखा हूँ, जी ज्यादा नहीं, 4-5 मुकाबला में बहुत करीब से देखा हूँ। और एमसीसी जी निकिराई के लिए ये ओपन करते हैं, कमांडो 11 के लिए कुछ मुकाबला खेल चुके हैं। और जी खास तौर पर इनका जो बैकफ्लिप है वो मेरे को बहुत पसंद है, और ओवर कवर ये बहुत लाजवाब शॉट लगाते हैं। पुल जी शॉट भी इनके पास है, और कुल मिलाकर देखते हैं सेटल बल्लेबाज नजर आते हैं मेरे विचार पे। जी। और नंबर 7 पर रखा है सेसव भुवनेश्वर। इनका नाम, पूरा नाम बताएंगे? सेसव भुवनेश्वर करके इन्होंने रखा है। जी, और एक बार सेसव करके बताइए। रखा। जी जी, शायद आपको इसके बारे में शायद, आइडिया नहीं है। जी, सेसव भुवनेश्वर करके नंबर 7 पर रखा है। और सोनू बलांगीर, सिरसा क्या आपको सिरसा इनके बारे में सिरसा आइडिया है? सिरसा ना? हाँ, सिरसा सिरसा। सिरसा जी, सिरसा। मैं नाम सुना हूँ, शायद मैचेस देखा हूँ उनका, लेकिन
शायद नाम के साथ उनका शकल मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन जी जितना सुना हूँ कि वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं। जी। जी जरूर। लेफ्ट अजहर हैंडेड अरबाज बैट्समैन। को तो मैं पहचानता हूँ। जी, और नंबर 6 पर रखा है इन्होंने सोनू बलांगीर को। सोनू का नाम मैंने सुना है, शायद उनका खेल भी मैंने नहीं देखा हूँ, लेकिन जी बहुत अच्छे बल्लेबाज है। शायद एमसीसी निकिराई के लिए उन्होंने भी खेले हैं, नकिया स्क्वाड के लिए भी खेल चुके हैं। जी लेकिन इस साल शायद हमको बहुत करीब से देख पाए, और शायद उनका खेल के बारे में हम रिव्यू कर सके अगले साल। जी। और नंबर 5 पर रखा है इन्होंने मंटू नयागढ़। जी उनको भी मैं नहीं जानता हूँ। जी। और नंबर 4 पर रखा है कांटिया अनुगुल। कालिया अनुकूल, जी बिल्कुल, वो जी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। और शायद श्रीनिवास एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो दाएं हाथ का बल्लेबाज है, केंदुझर से बिलोंग करते हैं। उनके साथ जी जब भी बातचीत हुआ था तो जरूर उन्होंने कालिया का नाम लिया था। और एक अच्छे बल्लेबाज क्यों उनको बताया जाता है कि अच्छे प्रेशर सिचुएशन पे अपने आप को ढाल पाते हैं, और प्रेशर जी सिचुएशन से वन हैंडेडली वो मुकाबला को जिता लेते हैं। इसी वजह से एक मैच विनर बनकर उभर कर आए हैं इस साल। और उम्मीद ये रहेगा कि कालिया का बल्ला इस साल भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह उसी अंदाज से चले, जिसपे हम सभी को दोबारा उनका खेल देखने के लिए मिल सके। जी। और नंबर 3 पर इन्होंने रखा है अमूल्य भुवनेश्वर। वाओ, दैट इज जी। फैंटास्टिक। बहुत क्या बढ़िया है इनका? अपडेट है मेरे को। जी जी मैं दुबई प्रीमियर लीग पे इनसे मुलाकात हुआ था, और बहुत अच्छी तरीके से वो शॉट खेल रहे थे, खास तौर पर मिड विकेट के दिशा पे इनका ताकत रही है। और जी। क्रॉस बैकेट शॉट अच्छे खेलते हैं, सीधे पल्ले से भी अच्छी तरीके से खेलते हैं। और एक छक्का मेरे को याद। क्या संपर्क उनसे कट गया है? जी हाँ, हम देखना चाहेंगे कि उनसे कहीं ना कहीं संपर्क इस वक्त नहीं बन पा रहा है। बुधादेव महाराणा, एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जल्दी से लाइन में आ जाइए। आप संपर्क आपसे नहीं बन पा रहा है। बुधादेव महाराणा, क्या आपसे संपर्क बन पाएगा एक बार फिर से? तो जब तक बुधादेव महाराणा हमारे साथ में लाइन में बनेंगे, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा जो नंबर 10 ऐसे बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को रैंकिंग में रखा था, उस 10 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का नाम मैं आपको बताऊंगा। बादशाह जगतसिंहपुर नंबर 10 पर, नंबर 9 पर रखा है आसिफ खान जाजपुर, और नंबर 8 पर रखे हैं अजहर करीम खान केंद्रापाड़ा, और नंबर 7 पर रखा 5 पर रखा है मंटू नायगढ़ को, नंबर 4 पर रखा है कालिया अनुगुल, नंबर 3 पर अमूल्य भुवनेश्वर, नंबर 2 बेना कटक, फिर नंबर 1 पाऊ काड़ू भुवनेश्वर। लेकिन एक बार फिर से हम संपर्क करना चाहेंगे इस वक्त। क्या हमारे साथ में बने हैं बुधादेव महाराणा जी? Yes, जी हैं, एक बार फिर से स्वागत है आपका। बुधादेव महाराजा जी, कहीं यस। ना कहीं तकनीकी कारण की वजह से हम नहीं बन पा रहे थे। क्या मेरी आवाज एक बार फिर से आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। जी, बुधादेव महाराणा नंबर 2 पर आ रहे हैं। एक जबरदस्त खिलाड़ी, इनका शॉट मैं पिछले दिन ऑल स्टार चैंपियन लीग में, हालांकि मैं वहां पे नहीं था, लेकिन इनका शॉट मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है। वो है बेड़ा कटक, जी वेणुधर बेना। बेहरा शायद। और एक बार साउंड का। उनका नाम बेना बेना कुछ बेना रॉकी है, वेणुधर बेहरा ऐसा कुछ नाम है। बेना रॉकी, यस। जी जी मदन जो कि हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट का एक सुपरस्टार उनका भाई है। और जी मैं उनका खेल बहुत करीब से देख चुका हूँ, और जितना मेरे को याद आता है कि शायद इस साल का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। और खास तौर पर रिवर्स स्वीप बहुत अटैकिंग तरीके से लगाते हैं, गेंदों को पिक करना, लाइन को पिक करना, लेंथ को पिक करना, शायद उनसे बेहतर कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज पिक कर पाए, शायद मैंने नहीं देखा है। और बिना जी मतलब स्टैंड एंड डिलीवर, गेंदबाज के सर के ऊपर से शॉट बहुत जी अच्छी तरीके से खेलते हैं। वो कहते हैं कि मुंबई के भाषा पे कि लपटा देते हैं गेंद को, कि लपट कर घसीट कर छक्का लगाना इनका खासियत रही है अभी तक। जी जी। और इन्होंने नंबर 1 पर रखा है बाऊ काड़ू भुवनेश्वर।
वाह, ये भी एक खतरनाक बल्लेबाज है और इनसे शायद गेंदबाज डरते हैं, और जी डरना जायज है क्योंकि ये रहम नहीं करते हैं टेनिस बॉल पे। इनका शायद विकेट को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना रनों को देते हैं। इस वजह से जी ये फेमस हो चुके हैं, और इस जी लिहाज से इनको बड़े बड़े टीम पे मौका मिला है, और उस मौका पे उन्होंने चौका जड़े हैं, और जिस लिए आज उनका नाम नंबर 1 पर है भुवनेश्वर के जी कालिया भाई। बुधादेव, मैं यहाँ पे एक सवाल खड़ा करूंगा इस वक्त आपसे। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं टेनिस के बारे में, ये जो 10 खिलाड़ी जो गए, ये किस पे ज्यादातर हावी होते हैं, रेड टेनिस पे या ग्रीन टेनिस पे? जब भी हम अजहर के बारे में बात करते हैं तो फिर ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो दोनों गेंदों के साथ इनका आंकड़ा बहुत बढ़िया रही है, चाहे सॉफ्ट टेनिस के बारे में बात करें या फिर रेड टेनिस के बारे में बात करें। बादशाह जो कि रेड टेनिस पे काफी इफेक्टिव रहते हैं, और बार बार उन्होंने रन बना चुके हैं। और बेना सॉफ्ट टेनिस पे एक माहिर बल्लेबाज है। और जब भी आप जो जी भुवनेश्वर का जो नंबर 1 पे जिसका नाम लिया आपने, उन्होंने भी जी दोनों दोनों गेंदों के साथ वो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ढाल पाते हैं। तो जो जी आपने सिलेक्शन किए हैं यहाँ पे, जी जरूर निश्चित तौर पर सही तरीके से आपने 10 से लेकर 1 तक जो आपने 10 नाम को लिए हैं, वो शायद सही जी बैठ रहा है इस समय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुधादेव। जो इस वक्त हम लोग ये 10 बाएं हाथ के बल्लेबाज का जो इस वक्त लिस्ट हमारे पास आया, तो इस वक्त हम चलेंगे एक ऐसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे बुधादेव महाराज, जहाँ के बारे में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उड़ीसा के आप बहुत सारी जगह पे गए कमेंट्री करने के लिए, और क्या लग रहा है आपको, कौन सा टूर्नामेंट आपको ज्यादा प्रभावित किया? जी, इस बार बहुत सारे टूर्नामेंट मैंने मिस भी किया था, जो बड़े बड़े जी टूर्नामेंट जहाँ पे मेरे को जाना चाहिए था, लेकिन शायद बहुत सारा रास्ता मेरे को तय करना था, उस वजह से मैं नहीं गया। या फिर बहुत सारे टूर्नामेंट को अटेंड करना था, इस वजह से नहीं गया। जैसे कि ऑल स्टार का जो टूर्नामेंट होता है आपके जाजपुर पे, जी मेरा जी, दिल कह रहा बीजापुर था में कि वहां होता है से ये। कॉल आएगा, मैं वहां पे जाऊंगा। शायद इस साल आया है, इस साल जरूर जाऊंगा। एक ऑल स्टार का जी टूर्नामेंट हो गया, और दूसरा एक बिंझारपुर पुरी पे एक टूर्नामेंट होता नहीं, है जहाँ पे ये बिधारपुर पे रहता है, ये नयागढ़ बिधारपुर है, जहाँ पे कमांडो 11 चैंपियन हुआ था। जी 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 जी। जी, वहां पे मेरा ये उड़ीसा का नंबर 1 टूर्नामेंट, आप यहाँ से आप बोल नहीं सकते। ये बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट में इसका लाइव देख रहा था, वहां पे कमांडो 11 भी चैंपियन हुआ था। काफी ज्यादा जी, तादाद में लोग यहाँ पे थे। बहुत बहुत मतलब खचाखच से भरा हुआ था वो मैदान। जी और कमांडो जी 11 इस साल तो मतलब हर जगह जाके अपना नाम को रोशन किया है। और शायद जी बिंझारपुर टूर्नामेंट मैंने मिस किया, और एक मेरे को टूर्नामेंट याद आता है, अनुगुल पे बाघाड़िया कप होता है, वहां पे बाघाड़िया कप जी, नाम से वो पहचाना बागुटिया जाता है। कप, जी जी और जी शायद उस चीज को मैंने मिस किया। लेकिन जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पे जब भी मैं हम बात करते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट है जो बहुत टॉप क्लास तरीके से आयोजन किया जाता है, और एक बेहतरीन टूर्नामेंट के तौर पर हम उसको सबसे टॉप लिस्ट पर रखेंगे। जैसे कि जी एक आरपीएल टूर्नामेंट हुआ था रहामा पे, वो एक अच्छे टूर्नामेंट, अच्छी ऑर्गेनाइजर थी। और गढ़ा हरीशपुर पे माँ मनसा देवी क्रिकेट जी क्लब ऑर्गेनाइज करता है इस गढ़ा हरीशपुर टूर्नामेंट पे, जहाँ पे गोड़ा क्रिकेट टीम चैंपियन हुआ था। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहाँ पे शामिल हुए थे उस फाइनल पे। ऐसे तो बहुत सारे जी टूर्नामेंट है, चाहे आप गोरखनाथ के नाइट मैच को उठा के देखें, जहाँ पे मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था उस मुकाबला को जब आप मद्देनजर पे रखते हुए। बिस्वाड़ी पे बिस्वाड़ी क्रिकेट के ग्राउंड पे कमांडो 11 चैंपियन हुआ था। वो एक बेहतरीन एक पुराना टूर्नामेंट जो बार बार हर साल लोगों को एकत्रित कर रहा है टूर्नामेंट, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारे जी जी टूर्नामेंट है, लेकिन मेरा जो बहुत दिल के करीब है कि गढ़ हरीशपुर का जो टूर्नामेंट होता है, जो मैंने यूट्यूब लाइव किया था, बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा नीचे की तरफ वो गांव है, और वहाँ पे पूजा भी लगता है। और लोगों का जो क्रिकेट की जो लोकप्रियता है वहाँ पे शायद ज्यादा है, जो मेरे विचार पे नंबर 1 टूर्नामेंट रहेगा गढ़ हरीशपुर। जी। और मैं बात करूंगा जाजपुर के लिए। जाजपुर में जो बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे जी ऑल स्टार चैंपियन लीग, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, यहाँ पे 1 लाख का इनाम रहता है। लोग कम से कम 10,000 से भी ज्यादा होते हैं। यहाँ पे उड़ीसा के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैदान पर आते हैं। बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज खिलाड़ी इस मैदान पर आते हैं। लोगों की तादाद बहुत ज्यादा रहता है, प्रेशर में बहुत खिलाड़ी रहते हैं। यहाँ पे जीत के लिए 1 लाख का इनाम रहता है। सबसे बड़ा टूर्नामेंट ये है, ऑल स्टार जी चैंपियन लीग। ये बिंझारपुर में होता है, मैं जहाँ से प्रतिनिधित्व करता हूँ। और अगर वहीं पे दूसरे नंबर पर अगर खेल के ऊपर में आप नजर डालेंगे, मैं आपको बोल नहीं सकता कि कौन सा। आप हम जिस पेज में इस वक्त लाइव आ रहे हैं, ये JRBC है, जाजपुर रेड बॉल करके, यहाँ पे भी एक टूर्नामेंट होता है।
ये कराते हैं खुद। ये भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट रहता है, यहाँ पे 50,000 और 30,000 का इनाम रखा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इस साल ये दिसंबर 25 में रखा गया है। ये खुद इलाव बता रहे थे कि कम से कम 80,000 इसका भी इस बार अमाउंट रखा जाएगा। जी, मेरे और साथ भी उनसे इसमें भी बातचीत उड़ीसा हुई। के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे भी भाग लेते हैं। और वहीं पे अगर दूसरी जगह आप जाएंगे तो धोइया प्रीमियर लीग एक ठीक बीजापुर से करीब में होता है ये, वहां पे भी 50,000 का इनाम, लेकिन इस बार वो बता रहे थे कि 1,11,000 इसका इनाम रखा जाएगा। और वहां पे भी बहुत सारा दर्शक, वहां पे बहुत सारे दर्शक आते हैं और खेल का रोमांच भी बढ़ाते हैं और खेल कुछ अजीब तरीके का खेल वहां पे भी होता है। और ये 3 बड़े बड़े टूर्नामेंट जो है ये जाजपुर में बहुत प्रसिद्ध है। और उसके बाद अगर देखिए आप डीपीएल के ऊपर में अगर चलेंगे, डुगरी प्रीमियर लीग, वहां पे मैं 2-3 बार जा जी, चुका हूँ, वो भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट इस है। साल जब ये जाजपुर के बारे में बात करें, जो मेरे बहुत दिल के करीब है, डुबुरी प्रीमियर लीग, मैंने इस साल अटेंड जी किया था। और जी बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूंगा हमीद भाई को, जो जाजपुर से बिलोंग करते हैं। वो शायद जी मेरे पीछे उतना पैसा खर्चा किए, मैं वहां पे गया फोर व्हीलर लेके, और मेरे दोस्त लोगों के साथ जब वहां पे पहुंचा तो फिर दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि जो अरेंजमेंट था, जो कैमरा का पोजीशन था, या फिर साउंड आप बता दीजिए, डेकोरेशन जिस हिसाब से किया था उस टूर्नामेंट को, और जिस हिसाब से माहौल बना था वहां पे, शायद उससे बेहतर शायद इस साल मेरे नजर पे कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता है, जब मैं नाइट मैच का नाइट टूर्नामेंट के बारे में बात करूं। जी। बहुत बड़ा और इमेजिन उधर था, महाराणा बहुत बड़ा चलेंगे इस वक्त दूसरी तरफ टॉप 10 टीम ओडिशा। जी जी। So Buddhadev Maharana, we'd like to talk about the top 10 teams in Odisha tennis cricket. तो नंबर 10 पर इन्होंने रखा है मूनलाइट स्पोर्टिंग जगतसिंहपुर को। क्या कहेंगे इस टीम के यस बारे में? जी, बिल्कुल। मूनलाइट क्रिकेट टीम बहुत अच्छी टीम है, और इस वजह से मैं मूनलाइट मेरे बहुत दिल के करीब है, और उनके जो कप्तान रह चुके हैं आसिफ इकबाल, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ। और मूनलाइट क्रिकेट टीम संघर्ष करता है, और संघर्ष के जी साथ वो मुकाबला को जीतता है। और कमांडो जी 11 के साथ उनका बहुत अच्छी राइवलरी रही है, और जिसको देखने जी पे बहुत सारे लोग भी आते हैं। और मूनलाइट क्रिकेट टीम जी शायद इस साल उतना चैंपियन नहीं हुआ है, लेकिन एक टक्कर का टीम मेरे को नजर आता है। जी। आसिफ और इकबाल नंबर उनके 9 कप्तान पर है, नूर इजामी, नंबर 9 बबलू। पर रखा है बुद्धदेव महाराणा जी, इन्होंने महालक्ष्मी 11 बरहमपुर। जी जी। महालक्ष्मी 11 बरहमपुर को इन्होंने रखा है महालक्ष्मी, नंबर 9 पे। महालक्ष्मी 11, जो अभी अभी एक बेटिंग मैच पे इनका टीम ने कम से कम 2.5 लाख का एक बेटिंग मैच था, वहां पे उन्होंने जीत हासिल की थी। गंजाम पे वो मुकाबला हो रहा था। जी बिल्कुल, ये जी टीम एक सुदृढ़ और टक्कर देने वाला टीम है। शायद मैंने इनका खेल देखा नहीं है, लेकिन जी महालक्ष्मी 11 जो है वो शायद एक बेहतर टीम, इस साल शायद मैं उनको बहुत करीब से देख पाऊँ। जी। और नंबर 8 पर आते हैं इमेज 11 भद्रक। शायद आपको आइडिया नहीं होगा, मेरे को आइडिया है इस 11 टीम के बारे में। और जी ये तो बहुत बढ़िया टीम है भद्रक का। इसमें जबरदस्त जबरदस्त खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें टीपू सुल्तान करके खिलाड़ी खेलते हैं, इमरान खान जैसे खिलाड़ी इस टीम में खेलते हैं। बहुत जबरदस्त जी टीम है ये इमेज 11 भद्रक। भद्रक का ये सबसे जबरदस्त टीम है। और नंबर 7 पर आता है पकवान स्टार सिटी जगतसिंहपुर। जी। पंखपाल को नंबर 7, 7 पर पंखपाल, 8 पर, जी नंबर 7 पर पंखपाल, जो कि जगतसिंहपुर का एक छोटा सा एरिया है, लेकिन जी खिलाड़ी वहाँ का बहुत बड़े बड़े हैं। और ये चीज जी मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अपने आप को अलाउ करना, क्योंकि क्रिकेट गेम इज अनसर्टन, लेकिन जी जो आपका कप्तान बोलता है आप उसी हिसाब से चलते हैं, और उसी को एकजुट करना, उसी से आपको जीत ढूंढना, शायद वो पंखपाल टीम के अंदर नजर आता है। जी। और नंबर 6 पर रखा है लोवर स्पोर्टिंग पुरी। जी, लाबर स्पोर्टिंग का खेल मैं देख चुका हूँ, और शायद इस साल इस साइड पे शायद वो चैंपियन नहीं बने हैं, लेकिन एक आत्मविश्वास उनका बहुत ऊपर रहता है कि हम जीत के लिए आए हैं, और बहुत जी करीब आए हैं मुकाबला के लिए, रोमांचक मुकाबला बनाए हैं, लेकिन मुकाबला को जीता नहीं है इस साइड पे, जब आए हैं जी वो क्रिकेट खेलने के लिए। जी शायद इस बार उम्मीद जी रहेगा कि लवर्स जो टीम है वो शायद इस बार कमाल करे, धमाल मचाए। जी। और बुद्धदेव महाराणा, आपकी आवाज एक बार फिर से हर जगह गुंजगुंजाई, लोगों तक पहुंची। जिस तरह से आप मेहनत किए और उस मेहनत का फल जो है वो आपको मिला है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा बुद्धदेव महाराणा के खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा भी उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा भी उड़ान बाकी है।
जमीन नहीं है मंजिल मेरी, ये भी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ है नादां, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। हमने जिस जगह कैलेंडर में एक जुदाई लिखी थी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। हम जरूर मुलाकात करेंगे। वाह सर, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं उसका काबिल हूँ, आपने जो शायरी यहाँ पे अर्ज किया। लेकिन जी एक चीज सर मैंने महसूस किया है, जब मेरे हाथ में माइक होता है और मैं जब भी क्रिकेट के मैदान पे होता हूँ, मेरे जी लिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट से कोई बड़ा मैदान नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये जो गली क्रिकेट का फॉर्मेट है ये मेरे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट है, और जो खिलाड़ी खेलते हैं ये मेरे लिए जी विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, जसप्रीत बुमराह है। जब मैं उस नजरिए से जी मेरे खिलाड़ियों को देखता हूँ, उनसे शायद उस नजरिए से जब भी मैं देखता हूँ, तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं, मैं जैसे इंटरनेशनल के मैदान पर बैठकर कमेंट्री कर रहा हूँ, जहां से वो जोश जज्बा जुनून निकल कर आता है, और शायद लोगों का प्यार और उनका दुआएं जो मेरे आवाज को और भी सुरीला बनाता है, जिसको पसंद करते हैं हमारे दर्शक। तो सबसे पहले जितने भी दर्शक अभी तक मेरे को जानते हैं, मेरे जितने भी फैंस हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पर रसीदुल भाई, आप मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी सपने पे भी नहीं सोचा था कि आपके साथ बातचीत होगा, और आपके जी शायरी मेरे लिए आप बोलेंगे, शायद ये मेरे लिए एक यादगार पल रहेगा। जरूर इस जी चीज को मैं हर दिन मेरे धड़कन पे या फिर हृदय पे हर दिन मैं जगह बना के रखूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बुद्धदेव महाराणा, क्या आप बताएंगे जो महेंद्र सिंह धोनी का आप डायलॉग हर वक्त मारते रहते हैं, हर खेल में आपकी वो डायलॉग जो आती रहती है, उस डायलॉग को एक बार फिर से दर्शकों के सामने आप रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल। कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम है महेंद्र दे दनादन धोनी, धोनी माही मार रहा है। मार रहा है। जी बिल्कुल। आकाश चोपड़ा का ये बहुत अच्छा, जब भी महेंद्र सिंह धोनी आते हैं मैदान में, उनका ये आवाज सुनते ही लोगों के अंदर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जी महेंद्र सिंह धोनी की बहुत सारे सपोर्टर पूरी दुनिया में हैं। और जी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको बताऊंगा कि ये 7 जुलाई 1981 में जन्म किए थे, जिसकी वजह से ये अपना 7 नंबर का जर्सी पहना करते हैं। और जी। इन्हें क्रिकेट, कल इन्हें का दिन फुटबॉल भी हमारे लिए बहुत बहुत पसंद। खास होने वाला है, क्योंकि जी अभी तक मैंने पिछले 3 सालों से उनका बर्थडे मिस नहीं किया हूँ, उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन इस बार उनके फोटो के साथ मैं वीडियो वीडियो बनाऊंगा, और एक अच्छी सी शायरी जो आज मैं रात को कुछ सोचा हूँ उनके बारे में लिखूंगा, और कल मैं उसको एडिट करके मेरे यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा। शायद कहते हैं कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। लेकिन मेरे विचार पे क्रिकेट का कभी भी कोई किताब लिखा जाएगा, उसका फिनिशिंग चैप्टर लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी, लेजेंडरी क्रिकेटर, कैप्टन कूल, वो एमएसटी फैक्टर, डीआरएस का ये एक नया उद्भावन किए थे कि धोनी रिव्यू सिस्टम। तो धोनी के लिए आप जितने भी बोल जाए वो शायद कम पड़ेगा, क्योंकि वो हर किसी के दिलों पे जगह बना चुके हैं। शायद उनका जो जी रिटायरमेंट था उस हिसाब से वो हो नहीं पाया जैसे हम चाहते थे, लेकिन जी जो दिए हैं वो भारत को, शायद उसका भरपाई करना किसी का बस का नहीं है। जी। जी बिल्कुल। इज तो टॉप हम ऑफ द चलेंगे एक बार लिस्ट। फिर से। जी बुद्धदेव महाराणा, एक बार फिर से चलेंगे हम टीम रैंकिंग की तरफ। हम छठे स्थान पर छोड़े थे लवर स्पोर्टिंग पुरी, और नंबर जी 5 पर आते हैं गोल्डन 11 कटक। गोल्डन गोल्डन जी। गोल्डन इस जी टीम का नाम है, और 100 कैरेट खड़ा सोना है ये टीम, क्योंकि जी जो नाम रखे हैं उसी तरीके से ये खेल को अपने दिखाते हैं। शायद आजकल के क्रिकेट पे हम जब भी गली क्रिकेट पे देखते हैं कि मिले जुले खिलाड़ी एक ही टीम पे रहते हैं, कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी, क्योंकि आईपीएल का सिस्टम हो चुका है गली क्रिकेट पे भी। तो टीम का जी जो होम टीम, जैसे कि कोई टीम का एक टॉप 3 टॉप 4 ऐसे 4-5 खिलाड़ी रहते हैं, या फिर और सारे खिलाड़ी को बाहर से बुलाया जाता है। लेकिन ये जो जी गोल्डन टीम है ये शायद गोल्डन ही है, और जी इस साल भी ये चमकेंगे, ये मेरा उम्मीद रहेगा। लेकिन जी जी इनका क्रिकेट भी मैंने देखा नहीं है उतना, लेकिन इनके बारे में मैंने बहुत सुना हूँ अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से। जी। नंबर 4 पर चलेंगे तो बुद्धदेव महाराणा, नंबर 4 पर लूटू वॉरियर्स अंगुल। जी जी। ये टीम जी, क्या बात करें इस टीम का, वॉरियर्स, मतलब ये जी वॉरियर्स वार करना जानता है, और इस पे तो जी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, और शायद
इस साल भी मैंने इनको देखा नहीं है। लिटू वॉरियर्स का जो गेम, क्या उनका गेम प्लान रहता है, कैसे रूटीन बनाते हैं अपना, और कप्तान का सोच क्या रहता है। लेकिन जितना सुना हूँ, जितना जाना हूँ, शायद एक बेहतरीन साइड है। शायद मेरे विचार पे इनको नंबर 1 पे रखना चाहिए था। जी जी, नंबर 3 पर रखे हैं इन्होंने कमांडो 11 भुवनेश्वर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम इन ओवर ओडिशा इन टेनिस क्रिकेट, और इन्होंने अपना नाम सोने के अक्षर से लिख दिया है कमांडो 11 इस साल। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कमांडो 11 जो मेरा फेवरेट टीम है, और जी मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होने के पीछे शायद कमांडो 11 का हाथ रही है। उस टीम का जो नाम है, शायद जब भी मैं जी कमांडो 11 का मैच का वीडियो अपलोड करता हूँ, शायद ज्यादा व्यूज आता है, ज्यादा लाइक आता है, और लोग जी देखने के लिए तरस जाते हैं कि कमांडो 11 का गेम। क्योंकि उनके जो खिलाड़ी रह चुके हैं, मैं सबके बारे में बताना चाहूंगा। आप शुरुआत से लेकर जी अंत तक देखें, जो 11 खिलाड़ी है वो 11 की 11 मैच विनर। वो जी कहते हैं कि एक एक से दो नहीं, एक एक से 11। तो ये जो टीम जी है, एक एक खिलाड़ी को अब जब भी मिला देते हैं, ये 11 खिलाड़ी उभर कर आते हैं। और कमांडो 11 इस साल का सबसे बेहतरीन टीम, सबसे डोमिनेट टीम रही है अभी तक। और इनसे थोड़ा सा बच कर रहना पड़ेगा आने वाले साल पे भी। जी। और बुद्धदेव महाराणा, आप अगर बात किए हैं 11 का, तो मैं आपको बताऊंगा एक क्रिकेट में एक ऐसी चीज इस 11 में बन गई थी जो आप सुनेंगे ताजुब हो जाएंगे, क्रिकेट लवर सुनेंगे तो ताजुब हो जाएंगे। 11 नवंबर 2011, यानी 11 11 और 11, जी 11 नवंबर 2011, 11 11 और 11 को साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज के विपक्ष जीतने के लिए 11 बजकर 11 मिनट में 111 रन की जरूरत थी। जी और इसे वंस ऑफ लाइफ टाइम इसे कहा जाता है, क्रिकेट में एक बार हुआ है ये। 11 11 11, यानी 11 नवंबर 2011 को 11 11 11 को 11 बजकर 11 मिनट में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 111 रन की जरूरत थी। देखिए क्या ये क्रिकेट 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 पे एक चीज कि लॉ लिखा रखा गया है। हर जगह रूल्स रहता है, लेकिन क्रिकेट पे लॉ रखा गया है कि लॉ को जी आप फॉलो कीजिए। तो ये के तो अद्भुत चीज है, अविश्वसनीय चीज है कि जी 2011 11 तारीख, फिर जी 111 की आवश्यकता। तो फिर ये जी तो एक मेरे को भी ये चीज पता नहीं था, जो मैं जी, आपसे ये अभी क्रिकेट में सुना। एक संयोग है, क्रिकेट में एक संयोग है, और इसे वंस ऑफ लाइफ टाइम कहा जाता है। और 111 को वो अशुभ संख्या भी माना जाता है, इंग्लैंड में 111 को अशुभ संख्या माना जाता है। और इसलिए जब जी 111 रन बनते थे तो अंपायर डेविड सुपेर एक पैर में खड़े हो जाते थे, जी जी और आसमान की तरफ ये 3 बार कूदते थे जब 111 रन बनता था। और क्यों ये अशुभ संख्या मानते हैं 111 रन को, मैं आपको बताता हूँ। इंग्लैंड और एक देश का जब लड़ाई हुआ था, तो वहां की इनके सेना मुख्य को उनके एगेंस्ट ने उनके एक हाथ, एक पैर और एक आंख को काट दिया था, जिसकी वजह से 111 को अशुभ संख्या मानते हैं। तो जी हाँ, एक बार फिर से चलते हैं बुद्धदेव महाराणा जी। हम इस वक्त टीम का जो रैंकिंग हो रहा था, नंबर 3 पर हम छोड़े थे कमांडो 11 भुवनेश्वर को। नंबर 2 पर इन्होंने रखा है एमएमसीसी संबलपुर को रखा है इन्होंने। जी बिल्कुल, एमएनसी संबलपुर। शायद इनका भी मैंने खेल नहीं देखा हूँ, लेकिन खिलाड़ियों का खेल देख चुका हूँ। इनका नाम बहुत टॉप लिस्ट पे आना भी चाहिए, क्योंकि जैसे हम कमांडो 11 के बारे में बात करते हैं, वैसे ही एक टीम है जो कि एमएमसीसी। और इन्होंने शायद क्रिकेट की जो गली क्रिकेट की जो अंदाज रही है, उसको बदल कर रख दिए हैं। और बार बार जी जीत का भूख ये ढूंढते हैं। और जैसे कि घायल शेर, जब ये घायल हो जाता है कोई शेर, वो पूरा शिकार करने के लिए ढूंढता है ना, ये जब भी मैदान पे उतरते हैं, वो शिकार करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो बल्लेबाज हो, वो अपना 100% देते हैं, जिसके वजह से ये एक कामयाब टीम बन चुका है अभी तक। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है बुद्धदेव जी, मैं आपसे इस वक्त बात करने से खुशी आ रही है। जी जी, थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगा इस वक्त नंबर 1 पर आता है, जो पूरे उड़ीसा का जो रैंकिंग किया गया था, नंबर 1 पर ऐसे टीम को रखा है। इस टीम में बहुत महान महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने नंबर 1 पर रखा है स्टार यूनिट एक्सआई भुवनेश्वर। जी, स्टार यूनिट एक्सआई। पहले तो जी इनकी टीम पे जो यूनिट बना है ना, ये जो यूनिट बनाया है, ये जो साझेदारी बना है ये 11 खिलाड़ियों का, वो सबसे खूबसूरत रही है इनकी टीम पे। और मैंने इनका खेल भी देख चुका हूँ। और एक उभरता हुआ टीम है यार, मतलब जी हर मैच पे कुछ नया करते हैं। और जब आप जी हर मुकाबला पे आपका माइंडसेट पे बदलाव करते हैं, दिमागी तौर पर आप सेट होते हैं, तो फिर टीम जी आपकी आप वो कैबिनेट पे ट्रॉफी को जमा करता है। और जी बार बार ये हर जगह जाके
यूनिट की तरह खेलते हैं कि हम आए हैं इस टूर्नामेंट पे, हम कुछ छाप छोड़ के जाना चाहते हैं, और उस जी लिहाज से देखा जाए इनको नंबर 1 पे रखना चाहिए। और आपने या फिर जिसने भी ये टीम बनाया है नंबर 10 से लेकर एक जी तक, मैं उनके साथ सहमत रहूंगा, क्योंकि एक बेहतरीन सोच के साथ इस 11 टीम को, इस 10 टीम को आपने लाइन वाइज सही तरीके से उनका रैंक के तहत आपने उनको जगह दिया है। तो ये हमारे हो गए मूनलाइट से लेकर स्टार यूनिट तक। देखिए ये 11 टीम जो शायद आने वाले समय पे उड़ीसा का नाम बहुत ऊपर लेकर जा सकते हैं, और उड़ीसा का जी गौरव है टेनिस क्रिकेट को जो जी भी हम मद्देनजर रखते हैं। जी। और एक बार फिर से बुधादेव महाराणा जी, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे दर्शक इस वक्त, बहुत सारे ऑडियंस हमारे साथ में इस वक्त लाइन में बने हैं, लोग इस वक्त देख रहे हैं, तारीफ हमारी इस वक्त आ रही है कि हर कोई प्यार जो है वो हमारे तरफ दे रहा है। और क्रिकेट की अगर बात हो रही है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, बुधादेव महाराणा जी सबसे पहले टेस्ट मैच सन 1877 मार्च 15 को हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और सबसे पहला एक दिवसीय मैच हुआ था सन 1971 को हुआ था, वो भी जी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इंग्लैंड के बीच और में। सबसे पहला T20 मैच हुआ था 2005 को, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। 1877 को सबसे पहला टेस्ट मैच, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था, और 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक दिवसीय मैच हुआ था, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता था। और सबसे जी पहले T20 मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीता था। ये क्रिकेट का बहुत बड़ा इतिहास है। जी बिल्कुल, क्योंकि लेकिन क्रिकेट अनऑफिशियल, लेकिन बुधादेव महाराणा जी, अनऑफिशियल टेस्ट मैच सबसे पहले अमेरिका और कनाडा के बीच में खेला गया था, सन 1844 को खेला गया था, लेकिन ये अनऑफिशियल मैच। जी जी, मेरे को चीज पता था कि यूएसए वर्सेस और किसका, जी, कनाडा 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 कनाडा, कनाडा के अमेरिका बीच और में। कनाडा के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में सबसे पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ था। जी बिल्कुल, वो और अनऑफिशियली उसमें था। और कनाडा उसमें मैच जीता था, 23 रन से मैच जीता था, और पहला ऐसा देश कनाडा जो दूसरे देश के धरती में जाके खेलने वाला टीम, एकमात्र सबसे पहले कनाडा ने सबसे पहले किया था, और अमेरिका उसी की धरती पर 23 रन पर हरा दिया था। और अमेरिका क्यों नहीं क्रिकेट खेला, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्यों नहीं उन्होंने क्रिकेट खेला, इसके बारे में हम जी नेक्स्ट जब आएंगे जरूर मैं आपके सामने बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे जो रैंकिंग हो रहा था, टीम रैंकिंग, नंबर 1 पर इन्होंने रखा है स्टार 11 यूनिट 9 भुवनेश्वर को इन्होंने रखा है। ये था कुल मिलाकर टीम रैंकिंग। और बुधादेव महाराणा जी, मैं इस वक्त शेर एक बार फिर से मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, काम करो ऐसे के पहचान बन जाए, जिंदगी तो सब काट लेते हैं, कहते हैं कि जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। और मिसाल बनने की तैयारी में बुधादेव महाराणा जी। थैंक यू सर। जी। और चलिए मैं अभी अभी भाई आपके लिए, क्योंकि जी शायद कुछ नया चीज जब भी हमको सीखने के लिए मिलता है तो फिर हम बेताब रहते हैं कि जी चलिए यार हम सुनते हैं कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे हमने आकाश चोपड़ा को फॉलो किए हैं पिछले 3 सालों से, उनका हर डायलॉग मेरे दिमाग पे बैठा हुआ है, और बहुत बड़ा कमेंटेटर है, मेरे लिए तो कोई भगवान और से कम बुद्धदेव नहीं है। महाराज जी, मैं इस वक्त आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस वक्त निर्मल साहू हमारे साथ में बने हैं। जी निर्मल साहू वन ऑफ द वेरी कूलेस्ट, calmest एंड वेरी क्लीन पर्सन इन आवर जाजपुर। और इन्होंने 11 स्टार बड़पाल एक टीम है यहाँ का जाजपुर का, इन्होंने इस टीम को एक बहुत संतुलन टीम बना के रखा है। और जी जाजपुर टेनिस क्रिकेट में इनका नाम कुछ अलग से इज्जत में लिया जाता है। निर्मल साहू, इन्होंने लिखा है नाइस टू सी यू इन वन फ्रेम। थैंक यू सो मच निर्मल साहू। और जी हाँ, आप बता सकते हैं इस वक्त क्या बोलना चाहिए बुद्धदेव महाराणा जी, मैं सुन रहा हूँ आपका बात। जी, सबसे पहले कि आपको जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जी जो आपने सोचे थे उसको आपने सही तरीके से किया है, और जी क्रिकेट की जो प्यार है उसको आपने जी फैलाया है। और मैं तो जितना भी आपका तारीफ करूं उतना कम रहेगा, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा कि काम ऐसा करो जैसे नाम हो जाए, नाम ऐसा जी, करो नाम सुनते ही काम हो जाए। काम कम हो नाम के जाएगा। बीच में बनाया है अपनी पहचान, उस जी जनाब का नाम है निर्मल भाईजान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मैं याद कर रहा हूँ कि बुद्धदेव, जब हम दोनों एक ग्राउंड में होंगे, एक मैदान में होंगे, एक सीट में आसपास में बैठे होंगे, तो मैं जरूर कहूंगा कि उस मैदान वो में कहते हैं खेल कि से डब्ल्यू ज्यादा डब्ल्यू लोग। पे जैसे धमाल होता है ना, वैसे ही होगा जी बिल्कुल। जी 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 क्योंकि जी जी, हिंदी कुछ इस भाषा तरीके का। एक, हिंदी भाषा क्यों मैंने अपने चैनल का नाम क्रिकेट वाणी रखा, मैं और भी कुछ भी रख सकता था,
लेकिन मैंने क्रिकेट वाणी इसीलिए रखा कि वाणी का मतलब है कि समाचार। जी हिंदी मेरे को बहुत मतलब शायद शायद मैंने उतना बढ़िया तरीके से हिंदी मदर टंग रहता है, शायद मैं उतना बढ़िया तरीके से बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन क्रिकेट का जो वर्ड्स है, जब मेरे हाथ में माइक जी होता है, शायद बहुत बार गलती किया हूँ, लेकिन उनसे उससे सीखने की कोशिश भी किया हूँ। और जब आप मेरे साथ रहेंगे जरूर असम, मतलब वो टूर्नामेंट तो चार चांद लग जाएगा और बहुत सारे लोग उस कमेंट्री को सुनने के लिए बेताब है। आप कब वापस आएंगे, कब हमारा मुलाकात होगा, चाहे जाजपुर पे हो चाहे जगत सिंहपुर पे हो, एक बार मैं आपके साथ बैठकर वो बातें, जो कहानी लिखना चाहता हूँ मैं, उस कहानी के किरदार को मैं सामने से देख रहा हूँ। और आपके साथ कमेंट्री करने का मजा कुछ और ही हो सकता है मेरे लिए, और एक जी ड्रीम जी। रहेगा और आपके साथ बैठकर जी, कमेंट्री करूँ। निर्मल साहू यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर योर लवली शायरी निर्मल साहू जी। लेकिन निर्मल साहू, मैं आपको बताना चाहूंगा, और बुद्धदेव महाराणा आपको भी मैं बताना चाहूंगा, जहाँ पे बिहारपुर टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन एक 30,000 का पेज है, वहां पे मैं पिछले 2 दिन से इस चीज का मैं वहां पे पोस्ट किया था, लेकिन अब तक अप्रूव नहीं हुआ। निर्मल साहू, मैं आपसे अपने दिल से बहुत, इसके लिए बहुत तकलीफ मुझे हुआ, और मैं शायद वहां पे नहीं हूँ, लेकिन आज यहाँ से मैं पिछले 3 दिन से इस चीज को मैं अप्रूव किया था, लेकिन अब तक इसका अप्रूव नहीं मिला है। पिछले जितने सारे यहाँ पे पेज बने हुए हैं, उस पेज में निर्मल साहब हर पेज में अप्रूव हो चुका है, लेकिन जिस पेज पे मैंने पोस्ट किया है उस पेज पे अप्रूव नहीं हुआ है। शायद आप एडमिन होंगे वहां पे, अब तक एडमिन आप रहते हुए भी अप्रूव नहीं हुआ। ये बहुत बड़े मुझे बहुत दिल दुख हो रहा है, अभी भी बहुत दिल में एक तकलीफ है कि जहाँ पे होना चाहिए वहां पे नहीं हुआ है, बाकी हर जगह हुआ है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जाजपुर रेड बॉल का, जिन्होंने हमको यहाँ पे बुद्धदेव महाराज जी इस पेज पे हमको मौका दिया है, एक रिपोर्टर के हिसाब से। और हम लोग एक मीडिया है, हम लोग जी एक क्रिकेट में एक मीडिया है जो शेर को भी शमशेर बना सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पे तो तो कोई डाउट नहीं है। इसलिए कहते हैं बुद्धदेव महाराणा के बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिना देखे तेरा हाल बता सकते हैं, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिना देखे तेरा हाल बता सकते हैं। और कमेंटेटर में है वो दम कि फुटपाथ के फकीर को भी कोहिनूर का हीरा बना सकते हैं। वाह वाह वाह, अमेजिंग साहब। मतलब कहते हैं कि टैलेंट कूट कूट कर भरा होना चाहिए, और जी आपके अंदर वो चीज टैलेंट जो है ना, एक्चुअली जो क्लास रहता है कमेंट्री पे, वो आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है जब से आपके साथ मैं मिला हूँ। और जितने भी दर्शक है सर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सिर्फ ये मत सोचिए कि हम एक कमेंटेटर है जो आते हैं कमेंट्री करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ हमारा मेहनत रहता है, और हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। और तैयारी जी करने के बाद हम उस चीज को कैसे भगवान से दुआ करते हैं कि आज कोई गलती ना हो, और जी जहाँ पे भी हम मैच पे जाते हैं अच्छी तरीके से मैच हो जाए, टाइम एंड जी टेबल वो भी सही तरीके से चले, और हमारा जो आवाज है वो लोगों को पसंद आए। तो उसका जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है जाजपुर पे, वो सबसे लाजवाब रहेगा। आपको मेरे तरफ से और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद रसीदुल भाई। जी। और बुद्धदेव महाराणा जी हमारे साथ में पवित्र भाई जो है वो भी बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी कारण की वजह से पवित्र भाई इस वक्त नहीं बन पा रहे हैं। इंग्लिश कमेंटेटर है, बहुत टेरिफिक कमेंटेटर हैं। जी और बिल्कुल। नेक्स्ट बार मैं बनूंगा तो मैं उनको जरूर लेना चाहूंगा, पवित्र नायक को, वो आज हमारे साथ में। और उनको कंग्रेचुलेशन मैं देना चाहूंगा, कल उनकी बेटी जन्म हुई है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि भाई मेरी बेटी जन्म हुई है, उनकी बेटी कल हुई है। उन्होंने कल बोल रहे थे बुद्धदेव महाराणा जी के उन्होंने कल बहुत अच्छा बात, वो क्रिकेट का बहुत एक्सपर्ट, उनके पास भी नॉलेज है। उन्होंने बोल रहे थे कि जी भाई आपसे भी मिलने की मुझे बहुत इच्छा है, लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। और मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि हम रवि शास्त्री को सुनते हैं, मतलब जी इंटरनेशनल क्रिकेट पे फिनिशिंग ऑन द जी स्टाइल, मतलब वो जो जी महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाया था 2011 का जी वर्ल्ड कप फाइनल। जी मेरे को पवित्र भाई ने वो वीडियो एक बार दिखाए थे कि रवि शास्त्री किस ले के साथ कमेंट्री कर रहे हैं, और उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी ये चीज को कर सकता हूँ। तो ये वो जी एक भूख होना चाहिए हर किसी के अंदर, चाहे खिलाड़ी हो तो फिर खेल पे आप अच्छा कीजिए, चाहे आप कमेंटेटर हो तो कमेंटेटर पे जितना अच्छा हो सके आप उतना अच्छा एडवाइस दे सको। तो वो चीज जी झलका है इस साल पवित्र भाई के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, और इंग्लिश आवाज को इतना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करना, हैंड्स ऑफ यू पवित्र भाई। जी।
और बुधदेव महाराज जी, हम जो टीम रैंकिंग हमारे पास वो खत्म हो चुका है, और टॉप 10 ऑलराउंडर इन ओडिशा का नाम अगर देखा जाए, टॉप 10 ऑलराउंडर इन ओडिशा, जी नंबर 10 पर रखा गया है नवीन, ये पुरी के हैं, जी। श्री नबीन क्षेत्र नबीन पुरी। जी, मैं जी नबीन को जानता हूँ और एक अच्छा ऑलराउंडर है। शायद उनका खेल देखा नहीं है, यही तो एक दिक्कत रही है मेरे साथ कि इस जी बार बहुत सारे खिलाड़ी खिलाड़ी मेरे को जानते हैं, मेरे कमेंट्री को सुने हैं, लेकिन मैंने उनका खेल नहीं देखा है। नबीन के बारे में जी आप क्या बताएंगे? जी। देखिए, मैं उनका खेल अब तक देखा नहीं हूँ। जब मैं जाऊंगा वहां पे, पिछले 2 साल के पहले का बात अगर बोले तो मैं बोल सकता हूँ, अभी के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन हर जगह जहाँ पे खेल होता है, मैं वहाँ की टेक्निक खबर रखता हूँ, वहाँ पे कौन खिलाड़ी अच्छा खेलता है, कौन टीम चैंपियन होता है, और मैं एक लोकल न्यूज भी बना रहा था। जी, आपको शायद अच्छे से मालूम होगा। और नंबर 9 पर रखा है इन्होंने राजू, अनुगुल के खिलाड़ी है ये। अनुकूल के राजू जी, इनके ये एक अच्छे गेंदबाज के साथ साथ अच्छे बल्लेबाज भी है और वो फ्लोटर का काम करते हैं। मतलब नीचे जब आके बैटिंग करना और ताबड़तोड़ अंदाज पे बैटिंग करना, रनों की मांग रहता है उस समय टीम से, और वो रनों को पूरा करते हैं। राजू और अनुकूल टीम का एक मैच विनर, एक सुपरस्टार, शायद रीड का जी हड्डी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये कब्जा बना लेते हैं अपना। जी। और हाय हाय नंबर सोनेक्स 3 पर सोनेक्स रखा है बिस्वाल। इन्होंने, नंबर 3 पर इन्होंने रखा है टीपू सुल्तान भद्रक। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है, क्या टीपू आपको आइडिया है इनके सुल्तान, बारे में? जी जी बिल्कुल, टीपू सुल्तान का नाम सुने हैं, फिर भी मैंने उनका खेल को देखा नहीं है कभी। लेकिन वो भी जी एक बढ़िया प्लेयर है। जी। और नंबर 7 पर रखा है इन्होंने सोना खान जाजपुर। मेरे को इनके बारे में मालूम है, ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और टॉप ऑलराउंडर में से इनका नाम गिना जाता है, सोना खान। और नंबर जी 6 जी। पर है आपके इलाके के खिलाड़ी राम हरि नाइक, जगत सिंहपुर। हरि हरि नायक राम हरि नाइक जगत सिंहपुर, राजा इनका नाम है। जी, राम हरि नायक राजा इनका नाम है, और एक जी, बहुत उच्च कोटि का खिलाड़ी है। जी बिल्कुल। ये दो भाई खेलते हैं शायद। जी, सॉफ्ट टेनिस, रेड टेनिस हो, और इन्होंने बैटिंग पे कुछ अलग अंदाज से बैटिंग किया है। रिवर्स स्विच जी हिट का कुछ अलग उपयोग किया है। पहले से ये गेंद को जब रिलीज होता है गेंद, जब टिप्पा खाता है, तब वो पिक करना बहुत आसान होता है इनको। और आप देखें स्क्वालिक की दिशा पर शॉट अच्छी तरीके से बैठ कर लगा देते हैं, इतना आसान तरीके से। जी शायद मैंने और कोई बल्लेबाज को देखा नहीं है कि इतना जी अच्छे तरीके से, इतने आसान तरीके से शॉट लगा पाते हैं। और गेंदबाजी इनका जी सटीक ठिकाने पर गेंद को डालते हैं, हल्का से इनको लैटरल मूवमेंट मिलता है, और बहुत बढ़िया रिस्ट का भी उपयोग करते हैं, कटर का भी बहुत बढ़िया उपयोग करते हैं। तो कंप्लीटली एक ऑलराउंडर पैकेज, 3 डायमेंशन प्लेयर, कीपिंग भी कर लेते हैं ये। जी 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 जी। और नंबर 5 पर इन्होंने रखा है शायद बलांगीर के एक खिलाड़ी, छोटू। इनका नाम पूरा मैं भूल गया। जी इनका नाम छोटू, छोटू है, बहुत बलांगीर के सारे हैं ये छोटू खिलाड़ी। है इनका नाम भूल लेकिन। गया मैं, पूरा नाम क्या था, लेकिन मेरे को अच्छे से मालूम है। और नंबर 4 पर रखा है इन्होंने हुसैन, नयागढ़ के, टॉप हुसैन, ऑलराउंडर में थे। जी, नंबर 5 पर टॉप ऑलराउंडर में रखा है हुसैन, नयागढ़ के। जी मैं शायद इनको जानता नहीं है। जी। और शायद नंबर मेरे को 3 पर रखा है इन्होंने विश्वरंजन साहू। विश्व रंजन साहू, उनका और कोई नाम है, जी, निकनेम? विश्वरंजन साहू, चिन्नू चिन्नू। चिन्नू, चिन्नू जी बिल्कुल। जी चिन्नू बहुत है भाई, इनके बारे में क्या बात करें। अभी तो मैंने जितना लाइव इंटरव्यू लिया हूँ, शायद चिन्नू का नाम बहुत उभर कर आ रहा है। हर किसी खिलाड़ी का मानना है कि ये बल्ले के साथ जो करते हैं, गेंद के साथ तो ये माहिर है। और जी ये भी एक कम्प्लीटली ऑलराउंडर है, और कमांडो 11 एमसीसी के लिए ये बहुत सारे मुकाबला खेल चुके हैं, और लगभग जी हर जगह पे जाके मिडिल ऑर्डर ऑर्डर को संभालना। इसलिए मैं कहता हूँ कि कमांडो 11 के जो 11 खिलाड़ी है, ये 11 की 11 मैच विनर है। लेकिन चीनू उन सबसे अलग है, क्योंकि उनके पास कुछ अलग टैलेंट है, और जिस टैलेंट के तहत इन्होंने अपनी खेल को दिखाया है, और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, जिसके लिए हर किसी के दिलों पे अपनी जगह बना चुके हैं। जी। और नंबर 2 पर रखा है ये जाजपुर के स्टार खिलाड़ी इमरान खान। इमरान खान, जी, जाजपुर के इमरान खान। इमरान खान जी, ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज रहते हैं और टॉप ऑलराउंडर में से इनका नाम गिना जाता है, जी मैंने इनको इमरान खान। शायद पारंदा, हमारे तिरतुल पे एक मुकाबला हो रहा था, ये आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, और शतक बनाए थे इन्होंने इस साल जी नहीं, पिछले साल इन्होंने शतक बनाए थे।
और मैंने इनको जी देखने के लिए बहुत तरस रहा था कि कब इमरान खान आएंगे, इतना बड़ा नाम के साथ इनका पहचान बना है और मैं इनके लिए कमेंट्री कर पाऊँ। फिर मेरे को कालिया पाठक कुजंग एक टूर्नामेंट पे इनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। शायद उनका बल्लेबाजी उतना बेहतर तरीके से वो रन नहीं बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी इन्होंने अच्छी की थी। लेकिन इनका यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, मैंने जिसको वॉच किया हूँ। जी जी और जी जी, ये एक टेनिस क्रिकेट में एक सेलिब्रिटी अगर कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि दूसरा जी कोई इनका यूट्यूब यूज कर रहा है। ये 10,000 से 15,000 के अंदर में इनके फैन फॉलोअर, जबकि जी इमरान को मालूम नहीं है उनकी ज्यादा इतने सारे फॉलोअर। और ये यहाँ के एक स्टार खिलाड़ियों में से गिना जाता जी। है। इनका नाम नंबर 2 पर आते हैं इमरान खान, गली टॉप क्रिकेट का ऑलराउंडर खान बन के। साहब, गली जी क्रिकेट का खान साहब इमरान खान। जी 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 जी, इमरान खान साहब और उनका जन्म। जी आपका आवाज थोड़ा सा अब ट्रबल हो रहा है। जी थोड़ा सा आवाज रुका हुआ है। क्या मेरा आवाज सुन पा रहे हैं आप? बुद्धदेव, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बोलिए। नंबर 1 पर रखा है इन्होंने कार्तिक शेट्टी, पूरी के हैं ये। जी पूरी के ये कार्तिक खिलाड़ी, शेट्टी, और एक बार नाम बताएंगे। कार्तिक शेट्टी पिपीलीपुओ करके नाम इनका है। कार्तिक शेट्टी पिपीलीपुओ। हाँ 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 हाँ, यस 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 जी यस। जी मैं इनके बारे में बात करूंगा। इसके लिए मेरे को किस चीज का मतलब जरूरत नहीं है कि पालिंदा का मैदान पीपीलीपुर नाम से जी ये जाना जाते हैं, और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और मेरे जी विचार में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर इन गली क्रिकेट। मतलब पीपीली टीम के लिए जब शॉर्ट बाउंड्री का मैचेस हो रहा था, जब सीरियल सर्कल मैचेस हो रहा था, वहां पे भी उन्होंने चौका का बौछार किए थे। और जब ये लॉन्ग जी बाउंड्री पे आए बल्लेबाजी करने के लिए, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, छक्का चौका का नाम होता है अंत जब क्रीज पे खड़े होते हैं पीपीले के बेटे। और इन्होंने मतलब गली क्रिकेट का रवैया, गली क्रिकेट का अंदाज, गली क्रिकेट का जो खेल है उसको बदल कर रख दिया है। मेरे विचार पे वो ऋषभ ताबड़तोड़ पंत होते हैं शायद, ये वो ताबड़तोड़ वाले खिलाड़ी है। और इनको मैंने कभी देखा नहीं है कि ये डगमगाए या फिर लड़खड़ाते हुए। हर समय ये अपना 100% देते हैं, और जिस अंदाज से इन्होंने गेंदबाजी किया है, बल्लेबाजी किया है, और इनका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, राइजिंग ऑन द टॉप, पिपीलीपुआ। जी, बुद्धदेव महाराज, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये कार्तिक शेट्टी जो है ना छक्के के ऊपर छक्का लगाते हैं। और अगर बुद्धदेव महाराज जी, अगर बात छक्के के ऊपर में आए, सबसे पहले क्रिकेट में छक्का लगाने वाले खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बैनरमैन थे। छक्का लगाने वाले देखिए बल्लेबाज तो बहुत है हमारे इस साइड नहीं, पे, जो श्रीनिवास। सबसे पहले छक्का लगाए थे क्रिकेट में वो थे चार्ल्स बैनरमैन, ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने सबसे पहले क्रिकेट का छक्का लगाए थे। और क्रिकेट के जनक कहलाने वाले डॉन ब्रैडमैन अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 6 छक्का लगाए थे। और टेस्ट क्रिकेट में आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर 70-80 गेंद तक रन नहीं बनाते, लेकिन जी टेस्ट में सबसे पहले गेंद में सबसे पहला छक्का लगाने वाले यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। क्रिस गेल। एकमात्र खिलाड़ी क्रिकेट इतिहास में, जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, क्रिस गेल टेस्ट मैच के सबसे पहले गेंद को इन्होंने छक्का लगाए थे। और इन्होंने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ सुहाग गाजी को पहले ही गेंदों में छक्का लगाकर क्रिकेट का एक नया युग का शुरुआत किया था क्रिस गेल ने। और जी क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी शहीद अफरीदी, 158 मीटर का छक्का लगाए थे इन्होंने साउथ अफ्रीका के विपक्ष। जी। और जब और हम बुद्धदेव बात करें महाराज जी, इंडिया मैं के। आपको मैं बताना चाहूंगा, बुद्धदेव महाराज जी क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का 796 किलोमीटर का हुआ था। आप ताज्जुब हो जाएंगे कि सबसे बड़ा बाउंड्री अगर कहा जाए तो वो 80 मीटर का है, लेकिन जी ये मैंने ये 796 वीडियो किलोमीटर। वीडियो कहीं मैंने यूट्यूब पे देखा था। मतलब आप जो अभी जिस बात का जिक्र किए कि मतलब वो गेंद भी शायद गुम गया था, शायद गुमशुदा तलाश केंद्र पे उस गेंद को भेजा गया था। जी और शायद जी, कहीं मैंने ये वीडियो मैच देखा है साउथ ये। अफ्रीका में हुआ था और ये मैच केप टाउन में हुआ था। और बल्लेबाज ने इस तरह से गेंद को मारा था, गेंद जाके बाउंड्री लाइन से बाहर गिरा था स्टेडियम के, और वहां से ट्रेन लाइन जा रही थी। और वो ट्रेन जो है वो मालवाही ट्रेन थी, और उसमें जाकर गेंद गिरा था और जाकर उसको निकाला गया था केप टाउन में, जो वहां से लेके वहां तक का सफर जो था वो 796 किलोमीटर का था। और उस गेंद को अभी भी आईसीसी जो है ना उस गेंद को रखा गया है।
और इसको ये आइसोलेशन पे आप रखना रखना तो पड़ेगा, क्योंकि मतलब देखिए क्रिकेट के साथ बहुत सारे कहानियां लिखा गया है, और हम जी देखते हैं भारत के लिए वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे बल्लेबाज जो पहली गेंद पर आके छक्का लगाए। वो वीरेंद्र जी सहवाग एक ऐसे बल्लेबाज जो 99 पे भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर भी वो छक्का लगाने के लिए देख रहे हैं। हम अभी के युग का जब भी बात करें तो फिर ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी, या फिर रोहित शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी जो छक्का लगाना पसंद करते हैं, चाहे जी मैच का सिचुएशन किसी भी हालत पे हो। तो फिर बहुत कुछ बदलाव हुआ है क्रिकेट पे, और उसके साथ साथ क्रिकेट का जो लाइन रही है उसको बहुत अच्छी तरीके से लोग भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ब्लॉड बन चुका है। और जब भी आप जी आरसीबी टीम के बारे में बात करते हैं, उनके रगों पे वो आरसीबी नहीं आरबीसी रहता है। और जिस अंदाज से अभी तक आईपीएल का, जैसे आईपीएल का ट्रेंडिंग चल रहा है, और T20 क्रिकेट का फॉर्मेट चल रहा है, तो लोकप्रियता बढ़ा है अभी तक क्रिकेट का। और हमारा और आपका ये कोशिश रहा है कि जो गली क्रिकेट है इसको हम सबके सामने पे लेकर आए, और के नया युग का शुरुआत करें, और गली क्रिकेट पे हमारे जो खिलाड़ी हो अपना फ्यूचर बना सके। जी। और बुधदेव महाराणा, अगर आप आरसीबी की बात कर रहे हैं तो आरसीबी के द्वारा एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था, ऐसा एक संयोग हुआ था, मैं आपको बताना चाहूंगा। 2013 में आरसीबी सबसे पहले इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे T20 में, 266 रन। और ये अप्रैल 23 तारीख जी, उस मेरे को जितना 2018 याद है को। 2013 पे ये भी जी। डिविलियर्स और विराट। और ठीक ठीक अप्रैल 23 2018 को, उसी तारीख उसी डेट में इन्होंने सबसे कम रन बनाया था, 49 रन। जी, आईपीएल का सबसे ये कम बात रन मेरे को याद उसी डेट पे बनाया था, और आईपीएल का सबसे ज्यादा रन उसी डेट पे बनाया था, जो आरसीबी कभी भूलना नहीं चाहेगा और उसको याद करना भी नहीं चाहेगा। है। जी बिल्कुल। मतलब देखिए कहाँ से कैसे कहानी शुरुआत होता है, कहाँ पे खत्म होता है। देखिए क्रिकेट हम जब भी हमारे नजर से देखें तो फिर कोई मतलब पिक्चर से भी कम नहीं है। और ये जो पिक्चर जी है ना, ये सिर्फ जी सुपर हिट नहीं होता है, ये ब्लॉकबस्टर होता है हर जी मैदान पे, हर मैचेस जी पे। जी। और और इसलिए बुद्धदेव महाराणा जी कहते हैं कि मायूस मत होना, अपनी जिंदगी से कभी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। जी मायूस मत होना, अपने जिंदगी से कभी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। तो पेपर बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब नेटवर्क का यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन जी देखिए आपका जी। मैं शायरी का सिर्फ हम एक शब्द फिर बोल से मैं सकते हैं बोलना कि चाहूंगा, वाह। फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आपके इस जज्बात को लेकर बुद्धदेव महाराणा जी, मायूस मत होना अपनी जिंदगी से कभी। जी मायूस। मायूस मत होना अपनी जिंदगी से कभी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। जी मायूस मत होना अपनी जिंदगी से कभी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो पेपर बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। वाह। जी, बहुत बहुत निश्चिंत शुक्रिया। तौर पर, निश्चिंत तौर पर जी मतलब मैं जब एक गली क्रिकेट पे मेरे को कोई आके एक सवाल पूछे कि आपने क्या जी सीखे हैं, जरूर मैं आपका नाम जी लूंगा उस समय, कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बुद्धदेव महाराणा जी। और हम इस वक्त टॉप 10 ऑलराउंडर का नाम खत्म हो चुका है, टॉप 10 बैट्समैन का नाम हम लेना चाहेंगे इस वक्त। जी टॉप 10 बैट्समैन में नंबर 10 पर रखा है, एक बार फिर से आपके इलाके का खिलाड़ी राम हरि नायक, जो जी राजा के नाम से मशहूर। जी राजा। और राजा नंबर बट 9 पर रखा है इन्होंने राजा बजाते हैं राजेश बैंड बाजा। जंजाम। जी जी, बोलेंगे आप। मैं बोला कि राजा बजाते हैं बैंड बाजा, क्योंकि ये इनका मैंने मिडिल नेम रखा है कि रैप्चिक राजा। क्योंकि अच्छा। रैप्चिक राजा इसीलिए रखा हूँ क्योंकि जी इनका शॉट रैप्चिक तरीके से ये लगाते हैं, और रोचक बल्लेबाज हैं, कुछ जी अद्भुत शॉट खेलते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं है, कभी मतलब कयास भी हमने नहीं लगाया कि इस तरीके भी के शॉट खेल सकते हैं। लेकिन वो शॉट खेलते हैं, वो दिखाते हैं, इसीलिए इनका नाम है रैप्चिक राजा। जी। और ये खुद मैं जिस टीम से कोचिंग करता हूँ, ऑल स्टार में बांकीपल टाइगर, जो 3 साल से चैंपियन था, पिछले 2 साल से फाइनल में हारा है। और उस टीम में लास्ट बार जब फाइनल जीता था, उसमें शायद सेमीफाइनल या प्री लीग मैच था,
तो वहां पे हमारा टीम लगभग मैच जो है वो मैं कहूंगा एक तरफा मैच चल रहा था। 26 रन पर हमारा बहुत सारा विकेट गिर गया था और 8 ओवर भी चले गए थे। 12 ओवर का खेल था। मैं तो समझ लिया कि मैच हम लोग हार गए। इमरान खान, असलम खान जैसे खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गए थे और मैं इस रामहरी नाइक को कभी देखा नहीं था और अचानक उनको जब भेजा गया, इनकी बॉडी लैंग्वेज से मेरे को लगा नहीं कि ये खेल पाएंगे। मुझे बड़ा दिमाग खराब हो रहा था कि ये क्या करेगा। और इन्होंने एक ओवर में 5 छक्का लगाकर मैच के मेरुदंड को ही तोड़ दिया था इन्होंने। इस साल का एक मैच के बारे में मैं आपको याद दिलाऊं कि जिरेलो जी एक छोटी सी मैदान पर जगतसिंहपुर पे एक मुकाबला हुआ था, जहां पे जी विपक्षी टीम ने सिर्फ 28 रन बनाया था 6 ओवर के जी मैच पे। तो जी इनसे मेरी बात हुआ और इन्होंने मेरे को और उनके टीममेट को ये बताकर गए मैदान पे कि मैं एक ओवर पे गेम को फिनिश करके आ सकता हूँ। ये मेरा बिलीव है, मेरे ऊपर मेरा विश्वास है कि मैं एक ओवर पे 5 ओवर 6 ओवर के मुकाबला पे मैं सिर्फ एक ओवर लेना चाहूंगा इस 28 रन को बनाने के लिए। और उन्होंने जो अच्छा कहा था वो सही तरीके से साबित किया और उन्होंने जी 5 छक्का लगाया लगातार और उस मुकाबला को जीता के उन्होंने उस बात का पुष्टि किया कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अनबिलीवेबल। कोई बोल कर अनबिलीवेबल, ऐसा खेलना, आउटस्टैंडिंग। मैं तो दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को नहीं बोल सकता। आप गारंटी देके नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे जाके अच्छा कमेंट्री करेंगे, जरूर। नहीं बोल सकते। मतलब लेकिन वो गारंटी के साथ में किस तरह से 5 छक्का लगाकर मैच जीता है, वो भी एक ओवर में। एक ओवर पे दैट्स नॉट बिलीव। मतलब कोई खिलाड़ी पहले से बोलकर जा रहा है कि मैं 28 रन एक ओवर पे चेस करके आऊंगा उस गेंदबाज के सामने। मतलब वो जाता है और 28 रन 5 छक्का लगा के वापस आता है और बोलता है कि मैंने मैच खत्म किया है पहला ओवर पे। तो फिर वो कहानी जो लिखा है राजा ने, शायद वो सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा। एक टॉप क्लास जी बल्लेबाज। जी, इस तरह का बल्लेबाज तो बहुत कम देखने को मिलते हैं कि कोई बल्लेबाज बोले और बोलने के बाद अगर उस ओवर में 5 छक्का लगा दे। 28 रन की जरूरत है और उन्होंने कहा कि मैं इसी ओवर में खेल खत्म करूंगा और पहले ओवर में ही खेल खत्म कर दे। जी, तो फिर आप यही अनबिलीवेबल कह खास सकते हैं। बात है, यही हमारा गली क्रिकेट का टैलेंट है। टैलेंट मीन्स जी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आप दीजिए जी तो फिर टैलेंट उभर कर आएगा। जी जी। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, यहाँ से मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं वो इस साल का कमाल का साल रहा होगा। जी बिल्कुल। और बुधादेव महाराणा जी, मैं इसलिए एक शेर कहना चाहूंगा मैं इस वक्त राजा के लिए। जी बहुत बहुत अच्छे लगते हैं इनका खेल मुझे। कि मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होता, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होता, मैं सवाल बनता अगर तू जवाब होता। मैं तोड़ जी। लेता अगर तू गुलाब होता, मैं सवाल बनता अगर तू जवाब होता। सबको मालूम है कि मैं नशा नहीं करता, सबको मालूम है कि मैं नशा नहीं करता, फिर भी मैं पी लेता अगर तू शराब होता। वाह वाह राजा, दिस शायरी डेडिकेटेड यू। निश्चित तौर पर जब ये शायरी वो सुनेंगे जरूर जी जरूर उनका आत्मविश्वास पे इंकरेजमेंट हो सकता है। और शायद राजा के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अभी तक बहुत कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन एक जी चीज बोलना चाहूंगा कि ना ये सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं। ना ये जी सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं। जी जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पे जितने दर्शक है, राजा को क्रिकेट जी। का नवाब समझते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कहीं ना कहीं देखिए बुधादेव महाराणा जी, हम लोग जब कमेंट्री करेंगे किसी खिलाड़ी के बारे में, आप इतना अच्छा बोलेंगे तो जरूर वो खिलाड़ी जहाँ पे 10 रन नहीं बना पाएगा, वहां पे उन्होंने शतक की तरफ चलेगा। जी बिल्कुल। यही चीज हुआ है, बार बार हुआ है कि खिलाड़ी आके ये बताते हैं कि आपके कमेंट्री पे जब लगता है कि हम मैच हार जाएंगे तब हम मैच जीतने की उम्मीद लगाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि उम्मीद पे पूरा दुनिया कायम है। शायद मेरे कमेंट्री पे वो जोश आता है और शायद वो भी सेम टू सेम कि आपके कमेंट्री पे भी जासपुर पे जितने भी खिलाड़ी है शायद उनको भी उतना कॉन्फिडेंट मिलता रहेगा। और प्लीज आप वापस आइए और कमेंट्री कीजिए और हमारे खिलाड़ियों का जोश और जज्बा को बढ़ाइए। जी, और बुधादेव महाराणा जी, अगर बात कमेंटेटर का हो रहा है तो एक बार क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा हुआ था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, और वो थे डीन जोन्स, ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर। उनको मैदान यस। में कमेंट्री के दौरान ही उनको बैन लगा दिया था आईसीसी। और उस दिन कमेंटेटर के लिए वो ब्लैक डे था। टीम जोन्स ये थे ऑस्ट्रेलिया, उनको उसी दिन मैदान में ही उनको बैन लगा दिया गया था। और क्यों बैन लगाया गया था, मैं इसको आपसे जरूर बात करूंगा लेकिन बाद में। और हम रैंकिंग कर रहे थे इस वक्त टॉप 10 बैट्समैन का। जो टॉप 10 बैट्समैन, राम हरि नायक नंबर पर 10 पर रखे हैं, राजेश गंजाम नंबर 9 पर, नंबर 8 पर असलम। ये कटक के हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे?
टॉप 10 बैट्समैन में नंबर 8 पर आते हैं ये, असलम खान कटक। असलम खान, मतलब असलम तो जी मेरे साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं। इनको कहते हैं कि जी मतलब क्या कहें, मतलब ये जब भी छक्का लगाते हैं ना, ये ताकत का उपयोग बहुत करते हैं और ताकत से जी ये खेलने की कोशिश करते हैं। जब गेंदबाजी भी करते हैं तब ताकत का उपयोग करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी पे कुछ अलग इनके पास कला है। जैसे कि जी आगे की गेंद को ये बहुत बढ़िया तरीके से पिक करते हैं और खास तौर पर लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा पे इनका शॉट खेलते हैं, और खास तौर पर बड़े बड़े छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं। और जिस अंदाज से अभी तक ये पिछले 8-10 सालों पे अपनी क्रिकेट को दिखाया है, शायद इनको देखकर बहुत सारे यंगस्टर जो क्रिकेट खेलने के लिए सोचे हैं। और खास तौर पर मेरे तो बहुत पसंदीदा खिलाड़ी हैं असलम खान। मैं जब भी ये बल्लेबाजी करने के लिए आता हूँ, इनको पहले अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ, क्योंकि क्योंकि ये रहम नहीं करते हैं कोई गेंदबाज के ऊपर। जब पिटाई तो जी फिर पिटाई पिटाई पिटाई। जी। इन्होंने ऑल स्टार में भी आए थे, जब 3 साल पहले का बात मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने अपनी सीरीज भी हुआ था और एक मैच में इन्होंने 84 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी जो यादगार है मुझे अभी भी। और ये थे असलम खान, नंबर 8 पर रखते हैं ये, टॉप बैट्समैन में नंबर 8 पर रखते हैं। और नंबर 7 पर आते हैं गणेश भुवनेश्वर। गणेश भुवनेश्वर। जी, क्या गणेश कहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, गणेश भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं और शायद मेरे विचार पे बाएं हाथ से, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। जी अ, और शायद ये कमांडो 11 के लिए खेलते हैं, वो जी गणेश है। जी कमांडो 11 टीम। जी जी जी। जी आज जी भी जी वो कमांडो 11 के गणेश के बारे में बात करें, जी 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 इस साल भी लाइव जी में शायद गणेश का नाम बहुत लोगों ने लिया है कि गणेश एक अच्छे खिलाड़ी है। और टेम्परमेंट बहुत जरूरी रहता है क्रिकेट पे, और इनके पास वो टेम्परमेंट है, धीरज के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जिसके वजह जी से ये रन बनाते हैं। और रन बना, देखिए बल्लेबाज के लिए रन ही सब कुछ है, रनों का भूख जी होना चाहिए, और ये रनों की अंबार लगाते हैं कमांडो 11 के लिए, जो कमांडो 11 को ज्यादा लाभदायक रहता है। जी जी। और नंबर 6 पर रखे हैं जगत राम भोई बलांगीर। मैं इनका खेल देखा हूँ, जगत राम भोई का। ये जी। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, टॉप टॉप ऑलराउंडर में भी इनका नाम गिना जाता है, लेकिन टॉप बैट्समैन में इनका नाम रखा गया है जगत राम भोई। और नंबर 5 पर जिनको रखा है, ये इस बार ऑल स्टार के हीरो, और जी। इनका शॉट वो देखने बनता है। ये इनका नाम मैं लेना चाहूंगा, ये पूरे ओडिशा में एक तहलका सा मचा दिया है। ये है उत्कल केसरी राउत जगन, केंद्रापड़ा से। वाह वाह वाह, वो जी कहते हैं कि जानदार, शानदार, असरदार जी। जगन। जानदार, शानदार और क्योंकि असरदार। जानदार भी है, शानदार भी है, असरदार भी है। और ये जी सबसे बढ़िया इनका फुटवर्क मेरे को लगता है, इनका बल्ला ऊपर से आता है और जी सीधे बल्ले से स्टैंड एंड डिलीवर, मतलब इतने जी खूबसूरत अंदाज पे कोई बल्लेबाज खेल रहा है तो फिर वो उनके शॉट पे मैं एक चीज बोलता हूँ कि चुम्मेश्वरी शॉट लगाते हैं, चुम्मेश्वरी अच्छा शॉट, ऊपर से अच्छा। ऊपर। और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर, वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन मिस्टर जगन। और इनके साथ अभी तक मैं लाइव पे आया नहीं, लेकिन बहुत इंतजार किया हूँ। लेकिन जगन के बारे में आप जितना तारीफ करें उतना कम। 100 कैरेट खड़ा सोना कमांडो 11 के लिए, चाहे किसी भी टीम के लिए खेले, ये एक ऐसे लोते बल्लेबाज है जो अपने बलबूते पर मैच को खत्म कर सकते हैं, और इन्होंने बार बार उस चीज को करके दिखाया है। जगन के सामने कोई भी गेंदबाज हो, वो धराशायी हो सकते हैं, नेस्तानाबूद हो सकते हैं। जी, जगन जगन इस बार जिस तरह से खेले ऑल स्टार फाइनल में, और ऑल स्टार फाइनल को जिताने में साई हॉस्टल कंडिया केंद्रापड़ियम जो टीम था, उसको जिताने में इनका प्रमुख हाथ था। और एक बार ऐसा परिस्थिति भी आ गया था कि मैच हार जाएंगे, तभी चिन्मयानंद और उत्कल केसरी राउत जगन की एक बेहतरीन पारी ने मैच को जिताया था, और जिसकी वजह से इनको नंबर 5 पर रखा गया है। टॉप बैट्समैन ओडिशा टेनिस क्रिकेट में नंबर 5 पर आते हैं उत्कल केसरी राउत जगन केंद्रापड़ा। और नंबर पर 4 पर आते हैं राजू अनुगुल। जी। राजू, नंबर 4 पर आते हैं राजू अनुगुल। राजू शायद मैंने उनका खेल देखा नहीं है, सुना हूं जी, उनके बारे और में। नंबर 3 पर चलेंगे एक ऐसे बैट्समैन जो इम्प्रोवाइज शॉट खेलने में माहिर, दोनों तरफ ये खेलते हैं। ये है मदन, कटक के हैं ये। यस यस यस, मदन। और जी मदन, ये मारात्मक मदन है, क्योंकि ये जी इनका मार मार जो है ना, ये बहुत बहुत अच्छी तरिके से रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी तरीके से लगाते हैं।
और खास तौर पर इनके पास एक अनुभव है जो इनको काम पे जी आता है कि मेरे को किस अंदाज से बल्लेबाजी करना चाहिए, मैच का सिचुएशन जी क्या है। सबसे बड़ा पॉइंट की जी गेम अवेयरनेस इनके पास मौजूद है, दिमागी तौर पर जी क्लियर है, जिसके वजह से ये जी एक बेहतर से बेहतरीन तक रास्ता को तय किए हैं, और जो मेरे को बहुत पसंद है। और मैंने एक इनका टीम चैंपियन हुआ था सिंघमापुर सालेपुर पे, मैं उस मैच को कवर कर रहा था। कप्तान के तौर पर एक टॉप क्लास कप्तान है, जी के लिए भी ये कप्तानशिप कर चुके हैं। और खास तौर पर मदन का बैटिंग के बारे में बात करें, वो रोचक, वो मतलब जो चमक है ना वो नजर आता है, जिसके वजह से जी मदन इतना वायरल है। और मैं चाहता हूं कि मदन इस साल भी वो ताबड़तोड़ अंदाज पे बल्लेबाजी करे। जब आप उनके सामने पे मतलब आगे की तरफ गेंदबाजी करते हैं, फुल और लेंथ गेंदबाजी करते हैं, तो फिर बचना मुश्किल रहेगा, नामुमकिन रहेगा गेंदबाज के लिए, क्योंकि आगे की गेंद को ये रसल मसल कहते हैं कि एंड्रू रसल मसल, ये रसलते हैं मसलते हैं पूरी तरीके से गेंद को। जी जी जी। और नंबर 2 पर इन्होंने रखा है सुमंत भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। सोनम, सुमंत सुना हूं लेकिन कभी देखा नहीं। और नंबर जी, 1 पर रखा है सुमंत इन्होंने का नाम चुई मैंने काड़ू सुना हूँ शायद। जी नंबर 1 अच्छा, पर मेरा रखा है चुई काड़ू। नंबर 1 पर रखा है चुई काड़ू भुवनेश्वर। चुईकाड़ू जी। जी जी, ये परफेक्ट है, जिसने भी इस जी टीम को बनाया है। और उस टॉप लिस्ट पे चुई काड़िया जी का नाम होना जायज था, क्योंकि जी इस खिलाड़ी ने कोई गेंदबाज को मतलब सेटल होने के लिए समय नहीं देते हैं। जी मतलब इनके पास हर तरीके की शॉट है एक जी गेंदबाज का सामना करने के लिए। और इनके लिए मैं जी एक डुबरी प्रीमियर लीग, अंडर लाइट मैचेस, बहुत सारे क्राउड, उसके अंदर ये जी बल्लेबाज छोटे कद के बल्लेबाज है। वो कहते हैं कि आप जी सचिन तेंदुलकर को देखें, छोटे कद के बल्लेबाज है, लिटिल मास्टर। जब गली क्रिकेट पे कोई बल्लेबाज हो तो वो लिटिल मास्टर का नाम देना चाहूंगा चुई काड़िया को, उस किस्म का ये बल्लेबाज है, द लिटिल मास्टर चुई काड़िया। शायद मैं इंतजार किया हूँ उनका भी, लेकिन उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जी कि जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, कि जो जी खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, लेकिन चुई काड़िया पसीना से नहाए हैं, इसलिए इतिहास को बदल कर रख दिया है। इतिहास बदल देता है। इतिहास बदल तो देता है। सही चुई कहा, काड़िया बिल्कुल वन ऑफ बहुत द बढ़िया बात फेवरेट, कहा। आपका भी रहेंगे और मेरा भी, और बहुत सारे फैंस का भी। चुई काड़िया जो दिलों पे राज करते हैं। जी। और नंबर 1 पर रखा है चुई काड़वा भुवनेश्वर। चुई काड़वा भुवनेश्वर टॉप 10 बैट्समैन में नंबर 1 पर आते हैं। और टॉप 10 बॉलर की तरफ हम चलेंगे। टॉप 10 बॉलर का जो जी, रैंकिंग है एक उड़ीसा मिनट, का मेरा नंबर चार्ज 10। सर प्लीज, मैं जी अपना चार्जर लगा लूं, तब मैं थोड़ा सा मतलब आता हूँ। आप प्लीज इस टॉपिक के ऊपर जारी रखिए, मैं आपके साथ दोबारा आके जुड़ता हूँ, चार्जर लेके लगा के आपके साथ दोबारा जुड़ता हूँ। थैंक यू। आपको आप लौटेंगे या फिर जी जी, लौटूंगा, 1 मिनट 1 मिनट। 1 मिनट के बाद? जी हाँ, अब आ सकते हैं आप। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारे साथ में इस वक्त जो बने थे बुधादेव महाराणा जी, इस वक्त हमारे साथ में लगातार बने हैं। और मैं इस वक्त लेना चाहूंगा, बहुत सारे इस वक्त हमारे साथ बने हैं और मैं किसी एक को लेना चाहूंगा इस वक्त लाइन में, जो बहुत सारे हमारे साथ में बने हैं। ऋषिकेश, देखिए बहुत सारा कमेंट्स आ चुका है जो जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी। और राजेश ओझा हमारे साथ में है, राजेश ओझा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपके पेज पर, बीटीसी पेज पर मैं पिछले 3 दिन पहले मैं लाइव आऊंगा करके मैंने एक पोस्ट किया था, अब तक अप्रूव नहीं हुआ राजेश ओझा। बड़ी दुख की बात है और बड़े शर्मिंदगी से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। झंझारपुर टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन, जहाँ पे 30,000 फॉलोअर हैं, मैं वहां पे पोस्ट किया था मैं, लेकिन अब तक अप्रूव नहीं हुआ है। अब तक अप्रूव नहीं हुआ है। ये बहुत मेरे अंदर में एक शर्मिंदगी आ रही है कि मैं वहां से हूँ और आप जैसे एडमिन होने के बाद में भी वहां पे अप्रूव नहीं किया जा रहा है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है मुझे कि मैं अब तक मुझे अप्रूव नहीं मिला है। और अगले हफ्ते में आ रहा हूँ उड़ीसा के सितारे खिलाड़ी, ईरानी ट्रॉफी के कप्तान, रणजी ट्रॉफी के कप्तान, पूर्वांचल देवधर ट्रॉफी के कप्तान,
आईपीएल डेक्कन चार्जर्स में से खेलने वाले, और फिर सनराइजर्स हैदराबाद में से खेलने वाले उड़ीसा के टॉप बैट्समैन, ओपीएल की मैन ऑफ द सीरीज लेने वाले विप्लव सामंतराय। विप्लव सामंतराय के साथ में मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं लाइव में, और सवाल आप करेंगे, जवाब मैं करूंगा, और सवाल मैं भी करूंगा विप्लव सामंतराय के सामने। अगले हफ्ते ठीक इसी समय मैं आपके सामने आऊंगा विप्लव सामंतराय को लेकर। और उड़ीसा ओपीएल में सबसे पहले अर्धशतक, शतक, सबसे पहले 300 रन, सबसे पहले 400 रन, और ओपीएल में हैट्रिक लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी विप्लव सामंतराय। और इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद में बेहतरीन पारी खेलते हुए उड़ीसा के लिए अर्धशतक बनाया था। उनको मैं लेकर आ रहा हूँ लाइव में, और वो है हमारे उड़ीसा के लिए आन बान और उसान, विप्लव सामंतराय। विप्लव सामंतराय will come live with me next Tuesday with me. He is none other than the brilliant player of Odisha cricket, Mr. Biplav Samantrai. Biplav Samantrai will come on live with me next Tuesday, inshallah. I'm trying to bring with me, and I will ask him a lot of questions about cricket, about tennis cricket, about IPL, about Odisha cricket. I'll ask to him, और आप जरूर आए उस दिन। नेक्स्ट ट्यूसडे मैं आपके साथ में बनूंगा और लेकर आऊंगा मैं उड़ीसा क्रिकेट के महान खिलाड़ी विप्लव सामंतराय, उड़ीसा के कप्तान, उड़ीसा रणजी के कप्तान, उड़ीसा ईरानी ट्रॉफी के कप्तान, उड़ीसा पूर्वांचल देवधर ट्रॉफी के कप्तान, और उड़ीसा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के कप्तान विप्लव सामंतराय। उनको मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे, मैं उनको लेकर आ रहा हूँ लाइव, और सवाल रहेगा आपका और उत्तर रखेंगे विप्लव सामंतराय। लेकिन आप जरूर याद रखिए, और एक बार फिर से मैं लेना चाहूंगा बुद्धादेव महाराणा जी को, जो इस वक्त हमारे साथ में जगत सिंहपुर से बने हुए हैं। बहुत बेहतरीन अल्फाज के साथ में इन्हें उड़ीसा का आकाश चोपड़ा कहा जाता है, और ये इस वक्त हमारे साथ में बने थे, इन्होंने फिर हमारे साथ में बनेंगे। और बेस्ट उड़ीसा के टॉप 10 बॉलर, टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का जो रैंकिंग था वो कुल मिलाकर खत्म हो चुका है, और एक रैंकिंग अभी भी बाकी रह गया है, वो टॉप 10 बॉलर उड़ीसा के, ये बाकी रह गया है। मैं इसको आपको बताना चाहूंगा, और उससे पहले मैं आपको लेना चाहूंगा बुद्धदेव महाराणा। बुद्धदेव महाराणा की तरफ चलिए, और मैं उनको लाइव में ले रहा हूँ इस वक्त। सर थैंक यू, आई एम सॉरी बट जी, और इसलिए बुद्धदेव महाराणा कहते हैं कि ऐ लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो दिल भी क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनून, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनून, तूफानों से क्या लड़े जो कश्ती साहिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। सर प्लीज आई हग यू, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ एक बार। मतलब जी जी अल्फाजों की नई बुलंदियों पर नाम हो आपका, कि अल्फाजों की नई बुलंदियों पर नाम हो आपका। जी जब आप आसमान से मांगे तारा, पूरा जहां जी, हो आपका। शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुद्धदेव महाराणा। आपका प्यार वो इस वक्त हमारे साथ में कहीं ना कहीं साफ सा दिख रहा है, और बुद्धदेव महाराणा जी इस वक्त हमारे साथ में बने हैं उड़ीसा के आकाश चोपड़ा कहलाने वाले बुद्धदेव महाराणा जी। और बुद्धदेव महाराणा जिस तरह से रैंकिंग इस वक्त मैं उड़ीसा के रैंकिंग का कुल मिलाकर खत्म कर चुका हूँ, सिर्फ बाकी रह गया है टॉप 10 बॉलर इन उड़ीसा, यस। टॉप 10 बॉलर इन उड़ीसा। इससे और पहले एक चीज बताना चाहूंगा सर, जी कि बल्लेबाज आपको सिर्फ मैच को जिताएंगे, कि बैट्समैन विन द मैचेस, बट गेंदबाज आपको टूर्नामेंट को जिताते हैं, लीग को जिताते हैं। क्योंकि जी गेंदबाज के वजह से जब टेस्ट मैच होता है तो आपको 20 विकेट लेना बहुत जरूरी है, तो गेंदबाज जी आपको मैच जिताते हैं। किसी ने भी ये चीज कहा है कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, वो चीज गलत है, क्योंकि गेंदबाज आपको जी मैच जिताते हैं। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो आने वाला जो टॉप 10 लिस्ट है, शायद इस साल जी का सबसे घातक गेंदबाज रहेंगे, जो मतलब हर बल्लेबाज को निस्ता नाबूद किए हैं, धराशायी किए हैं, धूल चटाए हैं। जी
जी बिल्कुल, जी। नंबर 10। और बुद्धदेव महाराणा, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त अनवर शेख हमारे साथ में लाइन में बने हैं। अनवर शेख ये ओडिशा में जहां पे भी टूर्नामेंट होता है, ये बिल्कुल टेक्निक जी खबर रखते हैं और इनको ओडिशा टेनिस के बारे में बहुत आइडिया है। इन्होंने मेरे को बार बार मैसेज भी कर रहे थे और इस वक्त हमारे साथ में लाइन में बने हैं। अनवर शेख, आपका स्वागत है। इस वक्त आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं और मेरे साथ में बुद्धदेव महाराणा, हम इस वक्त क्रिकेट की जानकारी के लिए हम इस वक्त बैठे हैं। गली क्रिकेट का इस वक्त आलोचना कर रहे हैं और ओडिशा टेनिस क्रिकेट के ऊपर में हम कुल मिलाकर रैंकिंग खत्म कर चुके हैं। इस वक्त आखिरी बार हम इस वक्त रैंकिंग कर रहे हैं, बोलिंग का रैंकिंग। तो बुद्धदेव महाराणा जी नंबर 10 पर रखे हैं इस वक्त। जो बोलिंग का रैंकिंग हम आपको बता रहे हैं, टॉप 10 बॉलर इन ओडिशा। नंबर 10 पर है राजू भुवनेश्वर राजू इन भुवनेश्वर। जी, और नंबर 9 पर रखा है बाबूनी केंद्रापड़ा वाह, ये इज वेरी जी। टैलेंटेड एंड ऑल्सो चार्मिंग गेंदबाज, वो चार्मिंग रहता है इनके अंदर। और जी। बहुत बढ़िया लेंथ पे डालते हैं गेंद को। क्योंकि हर जी। समय ये कहा जाता है कि जो बाएं हाथ के गेंदबाज रहते हैं उनको जी। लाइन लाइन भी पकड़ना चाहिए, लेंथ को भी पकड़ना चाहिए। लेंथ इधर उधर होता है तो वाइड का संभावना ज्यादा हो जाता है। और उस जी। लिहाज से इन्होंने लाइन को बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ते हैं और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। अनुशासन जी। नजर आता है इनके गेंदबाजी पे, निरंतरता नजर आता है, जिस वजह से जी। बाबूनी ने एक बढ़िया गेंदबाज का नमूना साबित किया है इस साल गली क्रिकेट पे। और शायद मेरे फेवरेट भी है बाबू ने। और नंबर 8 पर रखा है पंचू कटक जी मैं इनको जानता नहीं। जी, और नंबर 7 पर रखे हैं तपन खुर्दा तपन का नाम मैंने सुना है, जितना सुना हूँ एक अच्छे गेंदबाज हैं और बहुत जगह जाके मुकाबला खेल चुके हैं। और इनके हाथों पे कुछ अलग कला है, बाएं हाथ के गेंदबाज जी। के पास कुछ अलग कला रहता है और इनके पास उस कला से भी ज्यादा कुछ कलात्मक चीज है, जिसके वजह से इनका गेंद हरकतें करता है और स्विंग भी होता है, अंदर बाहर करने की काबिलियत रखते हैं। और तपन को मैं सामने से देखना चाहूंगा, उनका गेंद को मैं फॉलो करना चाहूंगा जरूर। जी, और नंबर 6 पर रखे हैं सोना कुनार्क सोना सोना सोना, वो गाना आया जी। था सर, इन्ना जी। सोना क्यों रब ने रब बनाया। ने बनाया तो जी जी। बिल्कुल, जी। रब जी। ने हमारे गली क्रिकेट के लिए ये सोना को भेजा है। और जी। इनका गेंद बोल मानता है और इनका गेंद अपना तरीके से ये डालते हैं। बल्लेबाज को खास तौर पर जी। अच्छी तरीके से रीड करते हैं, जिसके वजह से इनको आसान होता है गेंद को डिलीवर करना, विकेट चटकाना। और जितना मैंने एक मैच मेरे को याद है इनका, मैंने मैचेस देखा हूँ, शायद मदन या फिर जगन, ऐसे कुछ बड़े बल्लेबाज थे, तो इन्होंने जी। गेंदबाजी कर रहे थे और बल्ले के साथ गेंद का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जी। कि विकेट कीपर और गेंदबाज खेल रहे हैं, बल्लेबाज तो दर्शक है मैदान के बीच। तो उस किस्म का खिलाड़ी है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज को भी वो घाट पे लेके पानी पिला देते हैं। जी, और ये सोना कुनार्क हैं और खंटी सोना है ये। जी, 100 कैरेट खरा और सोना ये। जी, और महाराणा जी, सोना अगर सबसे ज्यादा कहीं निकलता है वो है कोलार, कर्नाटक में, भारत में। और पूरी दुनिया में अगर कहीं देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में निकलता है जी सोना। और 2 बार मैंने सुना है बुद्धदेव महाराणा जी, 2 बार अगर सोना आप खरीदेंगे साल में तो आपके घर में लक्ष्मी आती है। क्या आपको मालूम है जी कौन सा दिन है वो? जी, मेरे को तो पता नहीं। एक देखिए, होता है ज्ञान आपके पास है, धनतेरस, एक ज्ञान होता है ज्ञान है। धनतेरस, और दूसरा होता है अक्षय तृतीया। कहीं ना कहीं इस वक्त संपर्क छीन हुआ है। अगर आप आएंगे लाइन में बुद्धदेव महाराणा जी, में फिर से आप हाई लिखिए, नीचे लिखिए, तभी मैं समझूंगा कि आप लाइन में हैं। कहीं ना कहीं बुद्धदेव महाराणा जी से संपर्क छून हो रहा था। टॉप 10 बैट्समैन, टॉप राइट हैंडेड बैट्समैन इन ओडिशा टेनिस क्रिकेट। नंबर 10 राम हरि नाइक, जगत सिंहपुर। नंबर 9 राजेश फ्रॉम गंजाम। नंबर 8 असलम फ्रॉम कटक। नंबर 7 गणेश फ्रॉम भुवनेश्वर। And number 6, Jagatram Bhoi from Balangir. Number 5, Utkal Kesar Raut from Kendrapada. Number 4, Raju Anugul. Number 3, Madan from Cuttack. And number 2, Sumant from Bhubaneswar. And number 1, Choikaya Bhubaneswar. This was the top 10 batsmen, right-handed batsmen from Odisha tennis cricket. And top left-handed batsman in Odisha tennis cricket is Badshah Jagatsinghpur, number 10. Number 9, Asif Khan from Jashpur. Number 8, Azhar Karim Khan from Kendrapada. Number 7, Shetsa from Bhubaneswar. Number 6, Sonu from Balangir. Number 5, Mantu from Nayagarh. Number 4, Kantia from Anugul. And number 3, Amulya from Bhubaneswar. And number 2, Bena from Cuttack.
Number 1, Bankar Bhuvaneshwar. This 10 was the left-handed batsman from Odisha tennis cricket. And top 10 team in Odisha tennis, number 10, Moonlight Sporting Jagat. 8, 11, Image 11, Bhadrak. Number 7, Pakwan Star City, Jagatsinghpur. Number 6, Lover Sporting Puri. Number 5, Golden 11, Cuttack. And number 4, Ludu Warriors Anugul. Number 3, Commando 11, Bhubaneswar. Number 2, MMCC Sambalpur. And number 1, Star 11, Star Unit, Star Extra Unit 9, Bhubaneswar. Or number 10 all-rounder in Odisha is number 10, Naveen Puri. Number 9, Raju Anugul. Number 8, Deep Sultan Bhadrak. Number 7, Sona Khan Jajpur. Number 6, Ram Hari Naik Jagatsinghpur. Number 5, Chotu Bolangir. Number 4, Hussain Nayagarh. Number 3, Chinnu Vishwaranjan Sahu Kendrapada. Number 2, Imran Khan Jajpur. And number 1, Kartik Sethi Puri Pipili. Or number 10, the right-handed batsman is Ram Hari Naik from Jagatsinghpur, Rajesh from Ganjam, Aslam from Cuttack, Ganesh from Bhubaneswar. Number 7, number 6, Jagatram Bhoi from Balangir. Number 5, Utkal Kesari Raut from Kendrapada. Number 4, Raju Anugul. Number 3, Madan Cuttack. Number 2, Suman Bhubaneswar. And number 1 batsman in Odisha tennis cricket, right-handed batsman is Chumkadu Bhubaneswar. एंड नंबर 10 बॉलर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ में बन चुके हैं बुधादेव महाराणा। मैं उनको एक बार फिर से लेना चाहूंगा, बुधादेव महाराणा। सॉरी नेटवर्क, आप दुबई पे, मैं उड़ीसा पे, लेकिन हम जाजपुर के पेज पे लाइव कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत तो रहेगा नेटवर्क का। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए जी। और इसलिए कहते हैं बुधादेव महाराणा जी कि मैं हाथ में गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान रखता हूँ। मैं हाथ में गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान रखता हूँ। मैं मेरे दिल में जाति पाति, धर्म, पंथ और मजहब का सम्मान रखता हूँ। मैं मेरे हाथ में गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान रखता हूँ। मैं मेरे दिल में जाति पाति, धर्म, पंथ और मजहब का सम्मान रखता हूँ। कोई होगा और जो कुछ रखता होगा, और मैं मेरे दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान रखता हूँ। हिंदुस्तान हमारी जान, हमारी कर्म, हर शायद हिंदुस्तान पे हम जब जन्म लिए हैं, तो फिर हमारा ये भाग्य है कि हम हिंदुस्तान कहलाते हैं। हम इंडिया है, हम इंडिया वाले हैं। तो इससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता है। वो जो जातीय पथ का हमारा रहता है, जो तिरंगा लहराता है, शायद उससे गर्व हमको महसूस होता है कि इंडियन होने के नाते। और और मैं इस वक्त भारत में नहीं हूँ, लेकिन भारत की हर चीज मुझे याद है, और वहाँ की संस्कार। आप भारत में नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है आप भारत पे नहीं है, लेकिन आप भारत पे है। आपका दिल, आपका सांसें, आपका धड़कन, सब कुछ भारत पे है। सिर्फ आप हो दुबई पे है, लेकिन आपका सब कुछ महाराणा जी, हम पास से मिले नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम बहुत पास से मिले हैं, कहीं न कहीं मिले हैं हम। दूरियां रिश्ता को और भी मजबूत करता है। हम जितना दूर रहेंगे, रिश्ता उतना परिपक्वता के साथ आगे की तरफ जाएगा, और जो चीज हम दोनों के बीच पे झलक रहा है। जी बुधादेव महाराणा, बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो मेरे को लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपकी आवाज कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। जी, मेरी नहीं, आपकी आवाज पे वो मधुर है, वो सब कुछ है यार। मतलब मैं तो दीवाना हो चुका हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बुधादेव महाराणा जी, मैं आपको जरूर, मैं जाजपुर बुलाऊंगा, जो बड़ा बड़ा टूर्नामेंट रहेगा इस इलाके में, मैं आपको जरूर बुलाना चाहूंगा, और हम दोनों एक साथ में बैठेंगे। जब बैठेंगे और उस मैदान में कुछ अलग सा माहौल होगा। जी बिल्कुल, माय प्लेजर। जरूर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, और जब आप आ जाओ तो फिर सोने पे सुहाग। जी, और चलेंगे इस वक्त बुधादेव महाराणा जी रैंकिंग की तरफ। जो बॉलिंग रैंकिंग हम कर रहे थे उड़ीसा टेनिस के टॉप 10 बॉलर के ऊपर में, हम जो रैंकिंग कर रहे थे उस टॉप 10 बॉलर के ऊपर में। और आप बुधादेव महाराणा जी सब इसको नोट कीजिए, जो सब रैंकिंग हो रहा है इसको नोट कीजिए सब। यस, माय डायरी पेन सब कुछ मैंने रखा है मेरे पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास डायरी हर वक्त होना चाहिए।
एक कमेंटेटर होने के नाते, क्रिकेट एक्सपर्ट होने के नाते हमको हर चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और टॉप 10 बॉलर इन ओडिशा, नंबर 10 पर राजू भुवनेश्वर, नंबर 2 पर बाबू निकेंद्रपाड़ा, नंबर 8 पर पंचू कटक, ईश्वरंजन। नंबर 7 पर तपन खोलदार, नंबर 6 पर सोना कोणार्क, नंबर 6 पर सोना कोणार्क, इनका नाम कुल मिलाकर जा चुका है। और नंबर 5 पर आ रहे हैं अल्फाज कटक। अल्फाज। जी अल्फाज मैंने नाम सुना है सर, लेकिन इनका खेल मैंने देखा नहीं। लेकिन कहीं पे जी। देखा, देखा देखा है? नहीं 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 सर, मैंने नहीं देखा है इनका खेल और अल्फाज। नंबर 4 पर बुद्धदेव महाराणा जी, जो जो मैं खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा टॉप टेनर के नंबर 4 पर, इन्होंने इस बार पूरे उड़ीसा में हर जगह तहलका मचाया। अपना नाम 7वें आसमान तक इन्होंने गूंजा है। ये है बैट्समैन के मामा, बॉलर के मामा, और वो है ओबामा, जी श्रीनिवास बिल्कुल। प्रधान। जी मैंने ओबामा के बारे में, मैं अभी पिछले 2 दिन उनके साथ बातचीत चल रहा था, और मैंने जब उनका एक अच्छी गेंदबाजी मैच पे मैंने उनका नाम रखा था कि सारे बल्लेबाजों का मामा या फिर सारे गेंदबाजों का मामा ओबामा। जी क्योंकि ये जी प्रोफेसर लगते हैं, इनके जी पास गति है। इनको स्पीड स्पीड किंग के नाम से बुलाया जाता है। और इनका जी हाथ बहुत सीधा आता है, सीधा जिस जी गेंदबाज का हाथ आता है। और इनका लैंडिंग बहुत ऊपर से होता है। जब हिट द डेक गेंदबाजी, बाउंसर प्राप्त करना, अतिरिक्त उछाल प्राप्त करना, शायद ओबामा के पास वो चीज है जो उनको खास बनाता है। और एक विकेट टेकर, जब कमांडो 11 पीनू को, कप्तान पीनू को विकेट चाहिए, तब वो ओबामा की तरफ देखते हैं और ओबामा उस चीज को करके दिखाते हैं। हम जब कहते हैं कि इंडियन टीम पे वो बूम बूम मचाते हैं, धूम धूम, तो जी कमांडो जी। 11 के लिए ओबामा जो बूम बूम भी है और मचाते हैं भी धूम धूम। ओबामा के बारे में जितना हम तारीफ करें उतना कम रहेगा। ही इज बीन आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। अच्छा, क्या बताएंगे उनका नाम क्या है? श्रीनिवास प्रधान या चित्तरंजन दड़बेहरा? चित्तरंजन बेहरा। अच्छा, उनका नाम है चित्तरंजन दड़बेहरा। और या श्रीनिवास प्रधान का नाम क्या है, बताएंगे श्रीनिवास श्रीनिवास प्रधान? प्रधान बतौर बल्लेबाज हैं। और जी वो सारा रोड क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे थे, अब डीडीएल सालेपुर के लिए खेल रहे हैं। और जी वन ऑफ द वेरी डेंजरस बैट्समैन, एक्यूरेसी उनके बल्लेबाजी पे नजर आता है। और एक वीडियो जी। भी आप शायद अभी भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे वायरल हुआ था। हम्म। मूनलाइट के साथ वो जुड़े हुए थे, सामने पे कमांडो 11 था। और जी कुछ कमाल की पारी उन्होंने खेला था। और अंतिम गेंद पे कमांडो 11 मिस फील्ड के चलते, बाय चौका के चलते, कमांडो 11 उस मुकाबला को हारा था। और वो बड़ा राइवलरी मूनलाइट वर्सेस कमांडो 11 पे मूनलाइट ने पिछाड़ कर रख दिया था कमांडो 11 को। और उसका सबसे बड़ा सूत्रधारक है श्रीनिवास प्रधान, और जिसको हम बुलाते हैं MS लिपू करके। और एक बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज है, स्टाइलिश श्रीनिवास मैंने उनका नाम लिखा है रखा है। जी जी। और सही सही कहा। और महाराणा जी इस वक्त मानस कुमार बोल रहे हैं कि उनका नाम चित्तरंजन दड़बेहरा जी। हाँ, बहुत सारे क्रिकेट के ऐसे एक्सपर्ट हैं जो छोटी छोटी गलती को भी पकड़ लेते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं क्रिकेट में, जिस तरह से मानस कुमार ने इस वक्त बोल रहे हैं कि उनका नाम चित्तरंजन दड़बेहरा। जी हाँ, उनका नाम चित्तरंजन दड़बेहरा ही है। और हम चलेंगे इस वक्त नंबर 4 के बाद नंबर 3 पर। जो नंबर 3 पर खिलाड़ी है, ये बहुत कमाल का खिलाड़ी है। ये टॉप 10 बॉलर में इनका नाम आता है। ये है पिल्लाडू संबलपुर के हैं ये। पिल्लाडू संबलपुर के हैं ये। क्या इनके बारे में आपको आइडिया है, पिल्लाडू के बारे में? जी नहीं। जी हाँ, ये कमाल का बॉलर है। और ये एक ऐसा बॉलर है, जब आखिरी ओवर में आपके पास 3 से 6 रन के अंदर में अगर वो रहे रन, जी तो ये मैच को बचाने का दक्षता इनके पास है। मैंने देखा है, बहुत पास से देखा है इनका। और जी इनका ऐसा बॉलिंग लाइनअप है इनके पास जो मैच को बिल्कुल भी बदल देंगे। और आखिरी ओवर में बॉलिंग करने का इनके पास बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है इनके पास। और जब आखिरी ओवर में मैच इस तरह का जाता है, जब 10 रन से ऊपर रहते हैं तो ये बॉलिंग करने में मना करते हैं। लेकिन 10 रन के जब नीचे रहते हैं, ये खिलाड़ी बॉलिंग करने के लिए जाते हैं और मैच को बिल्कुल बचा देते हैं। ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं हमारे पास ओडिशा टेनिस में। निश्चित तौर पर, इसीलिए तो आप उनका नाम इतने ऊपर रखा हुआ है। और शायद उस किस्म का वो गेंदबाज है जिसके वजह से आप उनके चयन किए हैं। जरूर मैं जी। उनको देखना चाहूंगा इस साल। और बुद्धदेव महाराणा जी नंबर 2 पर आ रहे हैं मनु राउत, पाया के नाम से मशहूर। ये जी सालेपुर डीडीएल सालेपुर से खेलते हैं ये। जी बिल्कुल, सालेपुर के ये कप्तान है, और कप्तान चल जी पड़ते हैं सीना तान। और एग्जाम्पल सेट किए हैं अपने आप पे, अपनी गेंदबाजी पे। इनसे जी बढ़िया अच्छी तरीके से लेग कटर कोई गेंदबाज डाल पाए, मेरे को नहीं लगता है। जी
क्योंकि जी मनोज राउत के पास जो लेग कटर है वो शायद गली जी क्रिकेट का सबसे कमाल का लेग कटर डालते हैं, सबसे बेहतरीन लेग कटर डालते हैं। इनको पढ़ पाना और जड़ पाना शायद बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो सकता है इस साल भी, क्योंकि जी वो कल ही मैं उनके साथ इंटरव्यू ले रहा था और उनका ये मानना था कि मैंने बहुत मेहनत किया है। और कैसे करते हैं कि आजकल गेंदबाज मतलब ये जो दो उंगली शायद हम रिस्ट सीम के ऊपर पकड़ कर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनका उंगली ऐसे रहता है, मतलब ऐसे कैसे स्पीड को जनरेट करना और उस वहां से कैसे गेंदबाजी करते हैं शायद अद्भुत है। लेकिन मनोज राउत, मैजिकल राउत मैं उनका नाम रखा हूँ, शायद नंबर 2 इज द राइट पोजीशन। जी। और बुधादेव महाराणा जी, नंबर 1 पर तो मैं नाम बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे इस पेज के बारे में बात करेंगे। जाजपुर रेड बॉल क्रिकेट कमेटी का है ये पेज, जहाँ पे 5,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसमें एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है ये। 50,000 से भी इस बार ज्यादा और भी रखा गया है प्राइज। और इनके जो मेन प्रेसिडेंट हैं, इनके चिन्मय, जिन्होंने कि हमको आमंत्रित किया है इस पेज पर लाइव आने के लिए, और हम थैंक आए यू। हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उनके ग्रुप मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप जितने लोगों भी ने हम ग्रुप्स मेंबर है वो सारे की सारे टीचर्स। जी जी, हैंड्स ऑफ यू। जी 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 जी, ये पूरा जाजपुर के करीब करीब है ये। एक रेड बॉल का ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजन करते हैं, और इनके दो बड़े खिलाड़ियों का मैं नाम देना चाहूंगा। संग्राम केसरी पाढ़ी, बहुत बढ़िया जी बल्लेबाजी करते हैं ये। संग्राम केसरी पाढ़ी दाएं हाथ के बल्लेबाज, और इनसाइड आउट इनका बहुत, ऑफ साइड के महारथी ने कहा जाता है। ऑफ साइड में जब भी कोई गेंद निकलता है तो ये बिल्कुल छोड़ते नहीं, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ही छोड़ते हैं ये। और दोड़ा गोविंद बारिक, दो खिलाड़ी इनकी टीम में, इनके 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 जो प्रीमियर लीग होता है, ये दोनों इनके लीग के ये दो स्टार खिलाड़ी हैं, दोड़ा गोविंद बारिक और संग्राम केसरी पाढ़ी। और इनका टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट होता है, इस साल भी जी हुआ था, इन्होंने आमंत्रित किया था। और इनका जब टूर्नामेंट हुआ था उसके पहले मैं इनके पेज में बराबर लाइव किया था, इनके पेज में डिस्कस किया था, और इनकी हर चीजों को मैंने सामने लाने का कोशिश किया था। और इनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जाजपुर रेड बॉल क्रिकेट कमेटी, और बुद्धदेव महाराणा जी, इस पेज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने अब तक के लिए 5 लाख से ज्यादा रुपया इन्होंने गरीब लोगों को हेल्प कर चुके हैं अब जी तक। जी, मैं उसी के बारे में बताने वाला था। मैंने इनका हर पोस्ट को देखा हूँ। मतलब जी अच्छे काम कौन करता है आज के दुनिया पे? जी जो अच्छे जी इंसान होते हैं। और जी ये जो पेज के जितने भी मेंबर है, जी मतलब ये सारे इंसानियत के नाम पर भगवान है, क्योंकि किसी का सहयोग करना, किसी का हेल्प जी करना, इससे बड़ी जी खुशी का बात नहीं हो सकता। आप किसी का मदद करके देखिए, जितना खुशी मिलता है जी शायद और किसी पे नहीं मिलेगा। तो फिर तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और क्रिकेट वाणी के सारे जितने भी मेरे फैंस हैं, मैं भी हूँ, मेरा फैमिली मेंबर्स है, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि क्रिकेट वाणी की तरफ से आपको ढेर सारे शुभकामनाएं। ऐसे ही नेक काम आप करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, और ऊपर वाला का घर ढेर है, शायद अंदर नहीं। शायद जी। वो चीज जो आपने की है अच्छी क्रम, शायद आपको फल के रूप में मिल सकता है। तो बहुत बहुत और शुक्रिया मेरे को यहाँ पे इन्वाइट बुद्धदेव करने के महाराणा लिए। जी, राजपुर रेड बॉल टेनिस के बारे में मैं एक शेर कहना चाहूंगा, फिर आप बोलेंगे जरूर। मैं उनके लिए शेर कहना चाहूंगा कि जी इनके प्रेसिडेंट, इनके सेक्रेटरी, इनके सारे मेंबर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए। इन्होंने काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इनको बोल रहा हूँ कि कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी तो सब काट लेते हैं, और जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। और मिसाल बनने की तैयारी में जाजपुर रेड बॉल क्रिकेट का ये जी इनके जो मेंबर और प्रेसिडेंट, इन्होंने उन लोगों को हेल्प किया है जो बेचारे माजूर थे। जी इन्होंने वहां पे जाके उन लोगों के पास में पैसा पहुंचाया है कोरोना के टाइम में, जहां पे लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा था। मैंने देखा है इनके पेज के लोगों में, इन्होंने जाकर लोगों के घर तक पहुंचाया है। उनके जो गरीब बेचारे नहीं खा पा रहे थे, इन्होंने छुप छुप कर रातों में लेकर खाना लेकर पहुंचाया है। इनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत इनको इनकी तरफ से अभिनंदन मैं मेरे तरफ से देना चाहूंगा कि ये रसिदुल अच्छा काम भाई, कर रहे आप हैं आप। मैं जी कुछ इस पेज के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे शायद करंट भी जा चुका है, चार्ज भी नहीं है मेरे मोबाइल पे। जी जी जी, आप मैं खत्म जो भी करेंगे। करता हूँ मैं इसी मोबाइल पर करता हूँ, और इस जी वजह से शायद सुबह से हमारे यहाँ पे करंट का प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ जी जाते जाते मैं बताना चाहूँगा कि जी
हर समय याद रहेगा जाजपुर का ये खूबसूरत पेज जो जी मतलब इतने सारे लोगों का हेल्प किए हैं और शायद मेरे भी हेल्प कर रहे हैं, आपका भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जी उनके माध्यम से उनके पेज पे आके हम दोनों बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। नहीं 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 थैंक यू, नहीं थैंक जी थैंक यू वेरी मच। मतलब मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए मैं आपका जी शुक्रगुजार रहूंगा, और हर दिन जरूर आपके लिए एक अलग सा मतलब जगह बना चुके हैं आप लोग, और मैं आपसे जी मुलाकात करना चाहूंगा और आपसे जी बातचीत करना चाहूंगा, आपको गले लगाना चाहूंगा, क्योंकि जी ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है। और आप हर एक एक इंसान पे वो ह्यूमन बीइंग नजर आया है, चाहे वो आप हो, जी चाहे वो जितने भी मेंबर इस पेज के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सर मैं जी सिर्फ वो एक जो गेंदबाज का नाम आप भूल गए, बताया नहीं, जी वो उस गेंदबाज नंबर 1 पर जो गेंदबाज थे मैं भूल चुका हूं, मैं उनका नाम मैं इस वक्त आपको बताना चाहूंगा। जी टॉप 10 bowler in Odisha. Number 10 Raju from Bhubaneswar. Number 9 Babuni from Kendrapada. Number 8 Panchu from Cuttack. Number 7 Tapan from Khordha. Number 6 Sona from Kunar. Number 5 Alfaj from Cuttack. Number 4 Srinivas Pradhan Obama. Or he is Chittaranjan Dalbehra. जी Chittaranjan Dalbehra Obama from Khordha. And number 3 Illadu from Sambalpur. And number 2 Manu Raut Paya from Salipur. यस And number 1 is Ganesh from Bhubaneswar. यस 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 जरूर। मैं इस लिस्ट पे एक गेंदबाज को मिस कर रहा हूँ, जो मैं बताना चाहूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नूर इजामी का नाम होना चाहिए। और एक ऐसे जी गेंदबाज है जो बाएं हाथ की गेंदबाजी करते हैं जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पे, रशीद खान। ये दो जी गेंदबाज को शायद मैं मिस कर रहा हूँ। शायद रशीद खान इतने मुकाबला नहीं खेले, एक यंगस्टर है, लेकिन नूर जी इजामी का नाम होना चाहिए, जो ऑल स्टार पे भी खेल चुके हैं। शायद जी इस साल का जो आंकड़ा जो बता रहा है उस हिसाब से आपने टीम बनाया, लेकिन नूर इजामी मैंने जितना देखा हूँ कि अच्छे गेंदबाज है, अच्छी मतलब क्या और कहते हैं कि मैं तो कहूंगा बुद्धदेव महाराज जी, मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक बल्लेबाज कहीं एक बोलर कहीं ना कहीं छूटा है, वो है नूर निजामी। जी मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा था। जी लेकिन जो रैंकिंग बनाया गया था वो मेरे को नहीं, बहुत सारों को लेकर बनाया गया था, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत ही हुआ है। नूर निजामी को तो लाना चाहिए। और पिछले दिन जो जी सवाल खड़ा किया गया था उत्कल केसरी राउत के सामने, अगर आपको कोई बॉलर परेशान कर सकता है वो कौन है, उन्होंने नूर निजामी का जी नाम लिया था। जी बिल्कुल। नूर इजामी मतलब किफायती रहते हैं, और किफायती रहते हुए आप विकेट चटकाए तो फिर आपका तारीफ होना चाहिए। और जी इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब चौकन्ना हो गया कि उनका नाम नहीं है, क्योंकि इतना बड़े बड़े बल्लेबाज को मैंने देखा है कि खड़े खड़े वो सिर्फ गेंद को पास कर रहे हैं, आउट स्विंग इनका बहुत बढ़िया निकलते हैं, और ज्यादा रन ऑफ नहीं है उनका, मतलब जी ज्यादा गति भी नहीं है, फिर भी उस गति के साथ वो दुर्गति करते हैं बल्लेबाज का। शायद मिस आउट जी है, फिर भी मैच भी मेरा टीम बनाऊंगा, जरूर नूर इजामी का नाम रखूंगा। बट आंकड़ा क्या बता रहा है उस लिहाज से दिखा जाए तो मिस शायद हो सकता। जी हाँ, जिस तरह से बता रहे थे बुधादेव महाराणा जी, हम लोग मिलाकर खत्म कर चुके हैं प्लेयर लिस्ट, सॉरी, द रैंकिंग ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट, टॉप 10 बॉलर, टॉप 10 बैट्समैन, टॉप 10 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एंड टॉप 10 टीम, टॉप 10 Odisha tournament. We have already discussed about these things. Me and Buddhadev Maharana, we are the commentator of Odisha tennis cricket, and last 2 hours, last couple of hours, we are discussing about the ranking. We have already spent 2 hours here. I mean, 120 minutes we have finished here, and it was fabulous time for me and for Buddhadev Maharana and for you as well. So you guys given a lot of adorable things. You are giving a lot of love, lot of affectionate to us, to me and to Buddhadev Maharana. This was the very amazing moments for us. It's a fantastic moments for us that we are spending here. And today it was my off day. That's why I'm coming here to talk about the the things of Odisha tennis cricket. I have already made the ranking of Odisha tennis cricket, and I will come next week with the captain of Odisha cricket team, Mr. Biplab Samantrai. I'll come next week with the captain of Odisha, Ranji captain, Odisha Deodhar Trophy captain, Odisha Syed Mustaq Ali T20 captain, Mr. Biplab Samantrai.
I'll come. Biplab Samantrai, me, Rashidul Ohid with Biplab Samantrai. He was the man of the series of OPL 2011, and he was playing 2012 in Deccan Chargers, and 2013 he's playing from Sunrisers Hyderabad, and he's playing a 50 runs splendidly. And he will come with me next week, Mr. Biplab Samantrai, and me. I will come. मैं और बिप्लब सामंतराय अगले हफ्ते जरूर मैं आ रहा हूं। लेकिन मानस कुमार, आप पूछ रहे हैं किस पेज पे आऊंगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, किस पेज पे मैं आऊंगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप जैसे एडमिन होते हुए मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मैंने बीटीसी पेज पे पिछले 3 दिन नीचे एक पोस्ट किया था कि मैं लाइव आ रहा हूँ बुधादेव महाराणा के साथ में। 3 दिन से पहले मैंने पोस्ट किया था। बड़े दुख के साथ में मैं बता रहा हूँ, मेरे दिल में बहुत तकलीफ है। मैं आज वहां पे नहीं हूँ, लेकिन आज यहाँ पे हूँ। और मैंने 3 दिन पहले पोस्ट किया था कि मैं लाइव आ रहा हूँ, और हर पेज अप्रूव कर लिए। जितने सारे हमारे पेज हैं क्रिकेट में वो सब अप्रूव कर लिए हैं। मैं ये बात राजेश ओझा को बता चुका हूँ जो लाइव में आए थे, निर्मल साहू को मैं बता चुका हूँ, और आपको भी मैं बता रहा हूँ। इस वक्त के 3 दिन पहले मैंने अप्रूव पोस्ट किया था उस चीज को, मैंने अप्रूव नहीं किया अब तक। तो मैं सोच रहा हूँ कि किस पेज पे मैं आऊं बिप्लब सामंतराय को लाइव लेकर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हेमंत महाराणा जिन्होंने एडिट करके मेरे फोटो को पोस्ट किया था बुधादेव महाराणा के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत महाराणा। आप मेरे साथ में मेरा साथ दिए, और बुधादेव महाराणा आप भी मेरे साथ में साथ दिए, और मैं फिर आऊंगा अगले हफ्ते जरूर। लेकिन इस बार होंगे उड़ीसा क्रिकेट के महान खिलाड़ी बिप्लब सामंतराय, आईपीएल खेलने वाले बिप्लब सामंतराय। अगले हफ्ते में आ रहा हूं आपके साथ, और तब तक के लिए मुझे विदाई दे दीजिए। नमस्कार, नमस्ते, सलाम, खुदा हाफिज, गुड नाइट, शिवरात्रि। और इसलिए कहते हैं कि रहेगी चमन तो खिलेंगे फूल, रहेगी चमन तो खिलेंगे फूल, और रहेगी जिंदगी तो मिलेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव ए ग्रेट डे। और अगर बोलने में कहीं छोटी मोटी गलती हो गई होगी तो आप माफ कर दीजिएगा, मेरे को अच्छे से मालूम, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इफ यू लव मी और इफ यू हेट मी बोथ आर इन माय फेवर। If you love me or if you hate me, both are in my favor. If you love me, I'll be on your heart. If you love me, I'll be on your heart. And if you hate me, I'll be on your mind. According to Swami Vivekananda. और उन्होंने कहा था, उठो, भागो और चलते रहो। स्वामी विवेकानंद। तब तक के लिए मुझे विदा दे दीजिए। नमस्कार। और